तो साथियों आज की ट्रेनिंग में बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा साथियों। लास्ट में और भी कुछ हम सभी लोग सुनने वाले हैं। तो आइए साथियों, ज्यादा समय ना लेते हुए बड़े मान सम्मान से मैं इनवाइट करना चाहूंगा सम्मानीय के सिंह जी। सो प्लीज वेलकम सर, आए और हम सभी साथियों को अपनी जर्नी बताए, आपने कैसे गवर्नमेंट जॉब में वर्क करते हुए भी आज यूटेक बिजनेस में गोल्ड रैंक को अचीव किए। तो वेलकम है सम्मानीय के सिंह जी। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद रेस्पेक्टेड राजकिशोर सर। मेरी आवाज क्लियर है सर? यस, बहुत जबरदस्त शानदार है सर। ओके, थैंक यू वेरी मच सर। मेरा नाम के सिंह है, मैं बनारस से हूँ। अभी 14 तारीख को मेरा गोल्ड लेवल अचीव हुआ। उसके बाद मुझे बोलने का मौका मिला था सिस्टम के बारे में, अपने बारे में थोड़ी सी जानकारी 15 तारीख की मीटिंग में, मॉर्निंग ट्रेनिंग मीटिंग में। जैसा कि परंपरा है हमारे सिस्टम का कि जो भी व्यक्ति जब रैंक अचीव करते हैं तो मॉर्निंग सेशन में उन्हें अपने बारे में बताने का मौका मिलता है। और उस दिन मुझे भी मौका मिला था, मैंने थोड़ी सी बात करी थी। और आज सर का आदेश हुआ है तो मैं अपने बारे में थोड़ी बात करता हूं और फर्स्ट सिस्टम के बारे में हम बात करेंगे। मैं जॉब करते हुए इस बिजनेस को कर रहा हूं पार्ट टाइम में। और मुझे ऐसा लगता है कि ये बिजनेस पार्ट टाइम का ही है शुरुआती दिनों में, क्योंकि शुरू में इनकम तो आता नहीं है। अगर हम शुरू में ही फुल टाइम करना चाहें तो फिर मिनिमम पर डे 5 ज्वाइनिंग करानी पड़ेगी। अगर 5 ज्वाइनिंग पर डे नहीं करते हैं तो फुल टाइम का कोई मतलब नहीं है। अगर फुल टाइम करते हैं तो 5 ज्वाइनिंग पर डे होना ही चाहिए। तो हम चूंकि ये बिजनेस अपनी वाइफ के नाम पे करते हैं, इस बिजनेस की बिजनेस एसोसिएट मेरी वाइफ हैं, उन्हीं के नाम पर इसमें रजिस्ट्रेशन हुआ है, उन्हीं के नाम पर ये। आज से कुछ महीने पहले जब मैंने एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल काम किया था और जिसमें मुझे ऐसा कोई ढूंढ रहा था प्लेटफॉर्म की जहां से मुझे कुछ अर्निंग आए और उस अर्निंग से मैं अपने फाइनेंशियल वर्क में थोड़ा सा और स्मूथ अपने काम को कर सकूं। जैसा कि जब ट्रेनिंग मीटिंग में ऐसा बताया जाता है, रेस्पेक्टेड डायमंड सर बताते हैं कि आपका क्यों क्लियर होना चाहिए, इस बिजनेस को क्यों करें। ये जब तक क्लियर नहीं होता तब तक आपकी स्पीड इसमें बहुत अच्छी नहीं हो पाती है। तो चूंकि कुछ ही दिन पहले मैंने एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल काम किया था और उसके दौरान मैं ढूंढ रहा था कि कोई मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहां से कुछ अर्निंग मैं जनरेट कर सकूं और अपने उस काम में थोड़ा सा और स्मूथली मेरा वो काम हो सके, उस काम में और स्पीड ला सकूं। इसके लिए मैंने ऐसा कोई प्लेटफॉर्म ढूंढ रहा था और उसी दौरान मुझे ये कॉन्सेप्ट मिला। सोशल मीडिया के थ्रू मेरे एक मित्र हैं, उनके द्वारा ये सोशल मीडिया पर पोस्ट डाला गया था। मैंने उनसे कांटेक्ट किया जैसा कि मैंने पिछले मीटिंग में बताया था और उन्होंने मुझे जूम पे इनवाइट किया। डे 1 तो मुझे पहली बार में बहुत ज्यादा कुछ नहीं समझ में आया। हाँ, इतना लगा कि है सिस्टम बहुत जोरदार, लेकिन चूंकि इसमें जो अमाउंट शुरुआत में लगता है वो थोड़ा अविश्वसनीय होता है कि इतनी छोटे से मतलब शुरुआत से इतना बड़ा काम किया जा सकता है। ऐसा शुरू में थोड़ा विश्वास नहीं होता है किसी को भी, क्योंकि अपना जो माइंडसेट होता है, अपनी जो सोच होती है, बचपन से ऐसा परवरिश ऐसा किया गया है कि बड़ा पैसा के लिए बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए। और स्पेशली बिजनेस जैसा शब्द कोई जब आता है तो बिजनेस का मतलब ही होता है कि आपको बड़ा पैसा लगाना है, बहुत सारे एम्प्लॉयज रखने पड़ेंगे, एक व्यवसाय सेटअप करना पड़ेगा, तभी बड़ी इनकम आती है। अगर 2 लाख रुपए इनकम चाहिए तो हमें 20 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़ तक इनकम वो पूंजी लगानी पड़ती है, तब हमें जाकर 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख रुपए पर मंथ आते हैं। ऐसा माइंडसेट होता है जनरली हमारे समाज में। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल डिफरेंट है।
और इसमें शुरुआत में थोड़ा बिलीव कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जब सिस्टम में आने के बाद धीरे धीरे वो चीजें बिलीव होने लगती हैं। और चूंकि डेली मीटिंग मॉर्निंग का होता है और डेली मीटिंग में कुछ न कुछ बातें बताई जाती हैं, और धीरे धीरे वो, अगर नियमित हम मीटिंग में रहते हैं तो धीरे धीरे वो बातें हमारे माइंडसेट को, हमारी सोच को धीरे धीरे बड़ा करने लगता है, बड़ा होने लगता है हमारा सोच, कि बिना कुछ लगाए भी हम बड़ा इनकम जनरेट कर सकते हैं। इस तरह का ये कॉन्सेप्ट है। ऐसा धीरे धीरे हमें ये समझ में आने लगा। कुछ ही दिन में ब्रोंज हुए, फिर सिल्वर हुए, और सिल्वर होने के बाद 14 तारीख को एक ऐसा माहौल था, ऐसा ऑफर चल रहा था, और उस माहौल में हमारा गोल्ड भी क्लियर हुआ। इस दौरान बहुत सारे लोगों ने बहुत तरह की बातें भी करी सिस्टम को लेके, बहुत लोगों ने मना भी किया, बहुत लोग एक बार में समझे भी। और इस प्लेटफॉर्म पे जो माहौल है अभी प्रेजेंट टाइम में, जिस तरह का स्थिति बना हुआ है, ये मैं कहूँगा कि ऐसे में काम करना और आसान हो जाता है। तो मैं अपनी बात, चूंकि कल सर से मेरी बात हुई, सर बोले कि आपको बात करनी है मॉर्निंग सेशन में, तो अब मैं अपनी बात को शुरू करूं उसके पहले थोड़ा सा मैं अपना बैकग्राउंड बता देना चाहता हूं, ताकि लोगों को ये हमसे कोई अगर कोई को रिलेट करे, किसी को लगे कि हाँ ये मेरे जैसा ही है, तो मुझे खुशी होगी कि मेरी किसी भी बात से किसी को थोड़ा सा भी अगर असर पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, उनके बिजनेस में थोड़ा सा भी ग्रोथ होता है, तो मुझे खुशी होगी। तो मैं विशेष रूप से मैं थोड़ा सा अपना जॉब से पहले मैं क्या करता था, मैं उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। क्योंकि मैं एक किसान परिवार से हूँ, खेती बाड़ी अच्छी है, पिताजी बड़े किसान रहे हैं, और साथ ही साथ सोशल वर्क करते थे। सोशल वर्क मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो बड़े किसान होते हैं वो बहुत सारे लोगों की वैसे हेल्प करते रहते हैं, और थोड़ा बहुत पॉलिटिकल वर्क करते थे। और मेरी पढ़ाई लिखाई बनारस के उदय प्रताप कॉलेज, यूपी कॉलेज से हुई है बचपन से ही। और जब पहली बार हम इस कॉन्सेप्ट में रेस्पेक्टेड डायमंड सर को सुन रहे थे, और सर ने बताया कि मैं जहाँ के सर रहने वाले हैं श्रावस्ती भिनगा के, तो मेरे जो कॉलेज के संस्थापक थे वो भिनगा के ही थे, और स्वर्गीय उदय प्रताप सिंह जूदेव उन्हें कहा जाता था। उन्हीं के नाम पर बनारस में कॉलेज है, उदय प्रताप कॉलेज, यूपी कॉलेज। वहीं से मेरी पढ़ाई लिखाई हुई, हम वहीं से इंटरमीडिएट किए, फिर बीएससी किए, फिर एमएससी किए। एमएससी के बाद मेरे पिताजी की इच्छा थी कि मैं पीएचडी करूं, लेकिन पढ़ाई लिखाई में बहुत ज्यादा, चूंकि कंसंट्रेशन नहीं था शुरू से ही, तो और पिताजी का थोड़ा सा सोशल वर्क की वजह से बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई में मन भी नहीं लगता था। तो हमने एमएससी करने के बाद ही मैंने तय किया कि मैं जॉब करूंगा। और मेरे एक मित्र के माध्यम से मैं चूंकि बीएससी और एमएससी एग्रीकल्चर से हूँ, मेरा एमएससी सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री से है, तो उसी से रिलेटेड एक फील्ड में मुझे जॉब करने का मौका मिला जापान की कंपनी में। और कुछ ही दिन जॉब करने के बाद मुझे ऐसा आभास हुआ, जब भी पिताजी से मिलने के बाद वो कहते थे कि ये प्राइवेट जॉब है तुम्हारा, इसमें वो जो सामाजिक जो स्टेटस है वो नहीं मिल पाता है। उनको लगता था कि गवर्नमेंट जॉब होता तो ज्यादा अच्छा था, लोग उसके बारे में थोड़ा ज्यादा अहमियत देते हैं, थोड़ी मेरी इज्जत और बढ़ जाती। तो फिर मैंने उसी दौरान प्राइवेट जॉब करते करते मेरा गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हो गया। फिर मैं गवर्नमेंट जॉब में चला गया, और जॉब ठीक ठाक चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं था। एक कोटेशन है, गुड लाइफ इज एनिमी ऑफ ग्रेट लाइफ, अच्छा जीवन महान जीवन का दुश्मन होता है।
और इस बिजनेस में अच्छा जीवन वाले लोग जल्दी इस बिजनेस को कर नहीं पाते हैं, क्योंकि जब आप 4 लोगों से इसके बारे में बताएंगे और 5 लोग मना करेंगे, वो कॉर्नर में बैठा हुआ एक व्यक्ति भी आपको उलझुल सलाह देगा कि ये क्या फालतू का लेके घूम रहे हो। तो अगर आपकी दाल रोटी चल रही है, नौकरी चल रहा है, खेती बाड़ी चल रहा है, सब कुछ बेहतर चल रहा है, और कोई इस तरह से मना करे, तो इस बिजनेस में टिके रहना थोड़ा मुश्किल होता है। ऐसा मन में आता है कि सब कुछ तो ठीक ठाक है, फिर क्यों इसको किया जाए, कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि सब कुछ जब है और जीवन जीने के लिए जो पर्याप्त साधन, जो सुविधाएं जो होनी चाहिए, वो अगर है, उसके बाद भी अगर हम किसी काम को कर रहे हैं, तो उसके लिए एक स्ट्रांग वाई होना चाहिए। अदरवाइज 4 लोग मना करेंगे, या घर से निकले पता चला धूप है, तो धूप जब लगता है ना, तो ये लगता है कि फिर क्यों जाए क्यों रहे हैं, जब खाना खा ही लिए हैं, दाल रोटी ठीक ठाक चल ही रहा है, तो घर में ठंडा में रहे, क्या जरूरत है धूप में निकलने की। हमारी जो सोच होती है, उस सोच के अनुरूप ये काम तब आदमी करता है, या हमारा जो माइंडसेट है कि जब तक हम काम तभी करते हैं जब हमें किसी चीज की जरूरत होती है, अगर वो जरूरत पूरी हो जाती है तो फिर हम काम नहीं करते हैं। ऐसा हमारा हमारा जो कल्चर है, हमारा जो सोशल सर्कल है, उसमें इसी तरह से हमें पल बढ़ के हम बड़े हुए हैं। तो शुरुआत में जब हम शुरू किए तो कुछ एक लोगों ने तो मना किया, और डे 1 जिस दिन हमने जूम पे इसका प्लान देखा था, चूंकि प्लान हम अकेले नहीं देखे थे, घर में बैठ के हम प्लान नहीं देखे थे, बाहर थे, शाम का समय था, 6:50 के टाइम पर एक मित्र के यहाँ थे, और उनको भी मैंने ऐसे चर्चा करी कि एक व्यक्ति हैं, वो मुझे जूम पर एक लिंक प्रोवाइड कराए हैं, उसमें बोले हैं कि इस प्रेजेंटेशन को देखिए, तो वो बोले कि लाइए मैं भी देखता हूँ। फिर मैंने वो लिंक उन्हें भी प्रोवाइड कराया, हम दोनों लोग बैठ के उस दिन को पूरे कॉन्सेप्ट के प्लान प्रेजेंटेशन को देखे। मैं थैंकफुल हूँ रेस्पेक्टेड मौल साहब, अजय मौल सर का, जिनका प्लान उस दिन मैंने देखा था, और उसके सेकंड डे बलवंत सर का मैंने प्लान देखा था। 2 दिन मैंने प्लान देखा था। तो प्लान देखने के बाद मैंने ऐसा डिसाइड किया कि मैं नहीं करूंगा। वो व्यक्ति इंटरेस्टेड थे कि नहीं सर मैं करूंगा, मुझे आप उनका स्पॉन्सर आईडी मांग लीजिए। तो वो चूंकि शुरू करना चाह रहे थे, तो मैंने सोचा कि कल फिर प्लान देखते हैं, फिर डिसाइड करेंगे। फिर प्लान देखने के बाद मैंने सर का स्पॉन्सर आईडी लिया, फिर अपना रजिस्ट्रेशन किया, फिर उनका रजिस्ट्रेशन किया। सबसे फर्स्ट रजिस्ट्रेशन उन्हीं का हुआ। थोड़ा सा उन्होंने शुरू में काम भी किया, बाद में वो बहुत अच्छा नहीं कर पाए। अभी भी मेरी कांटेक्ट में है, बातचीत होती रहती है, क्योंकि वो पहले किसी और कंपनी में बहुत बड़े लेवल पे और बहुत सारा काम वो कर चुके हैं, और बहुत ज्यादा बड़ा नेटवर्क वो बना के पहले इस कॉन्सेप्ट को लेकर इस तरह के किसी और कंपनी में वो काम करते थे। तो वो शुरू में कहे कि नहीं ये सही है, लेकिन बाद में चूंकि वो सिस्टम से कनेक्ट नहीं रहे, वो रेगुलर मीटिंग में नहीं आने की वजह से वो थोड़ा सा दूर हो गए। अभी भी कभी कभी मेरी बात होती है, मैं प्रयास में रहता हूँ कि उन्हें इस कॉन्सेप्ट से जोड़े रखूं। शुरुआत में क्योंकि जब मैंने ये शुरू करी, तो 590 वाली जब बात आई, तो मैंने सर को बोला कि मुझे बताइए कैसे इसमें 590 वो करना है, एक्टिवेट करना है। वो सब करने के बाद डे 1 मैंने घर आया नाइट में, तो मैंने वाइफ को नहीं बताया। वो इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे लगा कि अगर वाइफ जानेंगे कि 600 रुपया कहीं ये वैसे दे के चले आए, तो वो कहेंगे कि आपको तो लोग ऐसे ही बुद्धू बना के ले लेते हैं पैसा। इसलिए मैंने बताया नहीं। मैंने सोचा कि पहले 600 रुपये आ जाए इससे, उसके बाद ही घर में चर्चा करेंगे। और उसी दिन चूंकि 190 रुपये फर्स्ट रजिस्ट्रेशन पर आप सबको पता ही है कि जब भी किसी की आईडी ग्रीन होती है, तो हमारे अकाउंट में 5% टीडीएस काट के जो 200 से 190 रुपये आते हैं, वो आया। फिर दूसरे दिन 2 ज्वाइनिंग हुए, उसके बाद सोशल मीडिया से 3-4 ज्वाइनिंग आए। तब मैंने अपने घर में इसकी चर्चा करी कि ऐसा ऐसा एक काम हमने शुरू किया है। क्योंकि जिस दिन हम इस कॉन्सेप्ट के बारे में फेसबुक से सर का नंबर लेके बात किया था, उस दिन हम घर में थे। मेरी वाइफ बोली कि अरे ऐसे किसी काम के चक्कर में ना पड़िए, आपको ढूंढ ही रहे हैं तो कोई ऐसा काम ढूंढिए जिसमें मतलब ऑथेंटिक हो, रियलिस्टिक हो, जिसको लोग जानते हो, कर रहे हो, जो मतलब कहने का कि ट्रेडिशनल टाइप का जो काम हो, जिसपे विश्वास हो, भरोसा हो। लेकिन हमने जब शुरू कर दिया, जब
1000 के आसपास जब इनकम हुआ तब हमने चर्चा करी कि ऐसा ऐसा है, इसमें भी ये भी ठीक है। तो उन्होंने भी, मेरी वाइफ ने भी प्लान देखा, उन्होंने कहा अच्छा ये ठीक है, किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर काम धीरे धीरे शुरू हो गया। ब्रोंज तो हम बहुत जल्दी बन गए थे, सिल्वर बनने में करीब 20-25 दिन लगे, और गोल्ड करीब 8 महीने बाद हम गोल्ड बने। क्योंकि बीच में थोड़ा व्यस्तता की वजह से थोड़ा सा टीम में बहुत सारे लोग आए और बहुत सारे लोग रहते हुए भी काम नहीं शुरू किए। मैंने चूंकि इस कॉन्सेप्ट में आने के बाद इस कॉन्सेप्ट को लेके बहुत सारे वीडियोज हमने यूट्यूब पे देखा, और कुछ किताबें मैंने, जो यूट्यूब पे बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो बहुत सारी किताबें रिकमेंड करते हैं कि इस कॉन्सेप्ट को करने के लिए आप ये किताब पढ़िए, ये किताब पढ़िए। उसी दौरान मैंने एक जगह पढ़ा कि एक उड़ीसा के कोई बहुत बड़े लीडर हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के, वो बता रहे थे कि इस बिजनेस में बहुत सारे लोग आएंगे और बहुत सारे लोग जाएंगे। ये बिल्कुल नेचुरल लॉ ऑफ नेचर के अकॉर्डिंग ये बिजनेस काम करता है। जैसे इस नेचर में, इस यूनिवर्स में डेली 2.5 से 3 लाख लोग विदा होते हैं, इस दुनिया को छोड़ के जाते हैं, और रोज कई लाख लोग आ भी जाते हैं। यानी जीवन और डेथ, ये दोनों चलता रहता है इस यूनिवर्स में। तो उसी तरह ये बिजनेस में भी बहुत सारे लोग आएंगे और बहुत सारे लोगों की इसमें डेथ होगी। डेथ इन द सेंस कि वो इनएक्टिव हो जाएंगे या कॉन्सेप्ट को लेके बहुत ज्यादा सीरियस नहीं होंगे। ये बात जब मैंने सुना तो मुझे लगा कि मेरे साथ भी तो ऐसा ही कुछ हो रहा है। करीब 25-30 लोगों में से 2 ही 3 लोग एक्टिव हैं। इसका मतलब कि वो जो बोल रहे हैं, बड़े बड़े जो लीडर हैं यूट्यूब पे, या जो उनके वीडियोज हैं, जो उनके ट्रेनिंग सेशंस हैं, वो बिल्कुल सही साबित हो रहा है। चूंकि हम जब कॉन्सेप्ट को लेकर बहुत सीरियस हुए, तो मैं ऐसा उम्मीद करता था कि हर व्यक्ति इसको लेकर इसी तरह से सीरियस हो जाएगा, इस कॉन्सेप्ट को देखने के बाद, समझने के बाद, सुनने के बाद। लेकिन लोग सीरियस नहीं हो रहे थे, कुछ ही लोग सीरियस हो रहे थे। और चूंकि मैं मेरी खुशनसीबी भी है कि मेरे साथ जो भी लोग सीरियस हैं वो ऑलरेडी गुड लाइफ उनकी चल रही है। मेरे साथ, मेरे टीम में मैं कुछ नाम भी लेना चाहूंगा। जैसे रेस्पेक्टेड डॉक्टर डीके सिंह जी हैं, वो एक पीडियाट्रिक डॉक्टर हैं, अच्छी प्रैक्टिस है डॉक्टरी की, और वो इस बिजनेस को समझे। 10-15 लोगों में से एक वो समझे। तो मुझे लगा कि ठीक है, 10 लोगों 12 लोगों का ये रेशियो भी ऐसा है कि 10-12 लोगों 15 लोगों में ही एक व्यक्ति समझेंगे। और वो भी मेरी तरह, जो उनका भी ठीक ठाक चल रहा है, सब कुछ बेहतर है, उसके बाद भी उन्होंने इसको समझा और वो बहुत सीरियसली इसको कर रहे हैं, बिल्ड कर रहे हैं। अभी उनका आज 1-2 दिन में सिल्वर होने वाला है। उसी दौरान फिर मेरे मित्र हैं यूनियन, मतलब वो बैंकर हैं, और अच्छे पद पे होते हुए फिर उन्होंने, उनसे जब मेरी चर्चा हुई तो वो डे 1 ही इस कॉन्सेप्ट को देखने के बाद वो बोले कि सर आपने इसके बारे में पूरी जानकारी ले ली है? मैंने कहा हाँ सर, जानकारी तो कुछ दिनों से मैं मीटिंग में आ रहा हूँ, देख रहा हूँ, और सारी जानकारी हमने ले ली है। तो सर ने भी इसके कॉन्सेप्ट को समझा, कुछ दिन मीटिंग देखे, वो ऑलरेडी बैंकर हैं, बड़े पद पे हैं, और वो इस बिजनेस को लेके सीरियस हुए। फिर 10-12 लोगों के बाद, यानी 10-12 लोगों के बाद एक व्यक्ति इसमें आपके साथ सीरियस होंगे। ये लॉ ऑफ एवरेज, नेचुरल जो लॉ ऑफ नेचर है, उसके अकॉर्डिंग ये काम करता है। तो ऐसा मुझे एक बिलीफ हो गया कि अगर हमें 5 लोगों को बिजनेस में बहुत सीरियस करना है तो 50 लोगों को लाना पड़ेगा। अगर 2 लोगों को सीरियसली अपने साथ लेके चलना है तो 20 लोगों को लाना पड़ेगा। उसके कुछ ही दिन बाद मेरे साथ इस बिजनेस में एक रेस्पेक्टेड ब्रजेश कुमार सर हैं, वो BAMS हैं, वो भी डॉक्टरी पेशे से हैं, लेकिन वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं, वो एक व्यवसायी हैं, और साथ में बहुत बड़े किसान हैं, किसान परिवार से हैं। बनारस के पास ही बाबतपुर एक जगह है जहाँ हमारा बनारस का एयरपोर्ट है, वो वहां से बिलोंग करते हैं। वो इस बिजनेस को लेके बहुत सीरियस हुए, बहुत ज्यादा, बहुत। अभी वो सिल्वर है, उनका मोर देन 50% गोल्ड भी हो चुका है। मेरी टीम में चूंकि 3-4 सिल्वर हो चुके हैं और ये चारों लोग गोल्ड की रेस में है, बहुत जल्दी गोल्ड होने वाले हैं। तो उसके बाद जो सोशल मीडिया से कुछ लोग आए थे, देवघर झारखंड से एक व्यक्ति थे, वो बहुत सीरियस हुए, चूंकि ऑलरेडी वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का उनको तजुर्बा था। वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हमारे साथ कनेक्ट हुए थे। एक व्यक्ति थाने से आए, मुंबई थाने से, वो बहुत सीरियसली इसको बिल्ड करना शुरू किए। एक व्यक्ति झांसी से आए,
वो चूंकि स्टॉक मार्केट से थे, म्यूचुअल फंड वगैरह एजेंसी चलाते थे, वो इस कॉन्सेप्ट में जब मेरे साथ है, ऐसे कुछ लोग आए धीरे 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 धीरे, जब ये लोग बहुत सीरियसली हुए तो एक चीज तो कंफर्म हो गया कि ये लॉ ऑफ नेचर के अकॉर्डिंग ये बिजनेस काम करता है। जैसा कि यूट्यूब पे वो बहुत बड़े लीडर के द्वारा हमने सुना था कि यहाँ पर बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे लोग जाएंगे, जैसा यूनिवर्स में मोर देन 8 अरब लगभग पूरी वर्ल्ड की जो जनसंख्या है, 84 लाख योनियों में जो इंसान की योनि है, ऐसा मतलब माना जाता है ना हमारे पूर्वजों के द्वारा या ग्रंथों या पुराणों में कि 84 लाख योनियां हैं, 84 हजार मतलब टाइप के जीव हैं धरती पे, जिसमें इंसान एक हैं, और इंसानों की संख्या पूरी ब्रह्मांड में 8 अरब है, और उसमें से रोज 2.5 से 3 लाख लोग रुखसत होते हैं, यहाँ से विदा होते हैं। तो ऐसा ही यहाँ भी होगा, आप बहुत सारे लोगों को लाएंगे, इक्का दुक्का लोग ही बचेंगे, बाकी लोग निकल लेंगे, वो इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे। तो ये चीज धीरे 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 चलता रहा, और कॉन्सेप्ट लोगों ने समझा, धीरे 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 हम गोल्ड भी बने। एक चीज और मैं विश्वास भी दिलाना चाहूंगा सर को कि मुझे ये नहीं पता कि बनारस के हम पहले गोल्ड है नहीं है, इसकी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन इतना जरूर विश्वास दिलाना चाहूंगा कि आने वाले दिनों में बनारस में भी जिस तरह लखनऊ के आसपास के एरिया में, या जिस तरह जहाँ सर रहते हैं राठौर साहब के एरिया में, राजकिशोर सर के एरिया में, उस दिन मैं सुन रहा था राजकिशोर सर के यहाँ कई सारे अचीवर्स हैं, और विजय विकास सर, रेस्पेक्टेड विजय विकास सर बता रहे थे कि आने वाले दिनों में हमारे शिवहर और आसपास के एरिया में इसका बहुत नाम होगा, बहुत तहलका होगा, बहुत सारे लोग इसमें बड़े बड़े रैंक को अचीव करेंगे। तो मैं भी इतना विश्वास दिलाना चाहूंगा कि हमारे एरिया में भी आने वाले दिनों में कुछ समय बाद आपको इसी तरह का माहौल देखने को मिलेगा। और मैं तो एक आमंत्रण भी सबको देना चाहूंगा कि बनारस में आप लोग अपनी टीम लगाइए, यहाँ भी बिजनेस करिए, ताकि माहौल बने। ये पूरी तरह से माहौल का बिजनेस है, माहौल बड़ा होगा, बढ़िया होगा, तो सबका बिजनेस चलेगा। अगर बारिश होगी तो सबके खेत में होगी, अगर हम सोचे खाली मेरे ही खेत में हो तो हो सकता है ना हो, लेकिन अगर ऊपर वाले से कहेंगे भगवान बारिश करो तो सबके खेत में बारिश होगी, हमारे खेत में भी होगी। तो इस तरह से ये धीरे 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 कारवां चलता रहा, बढ़ता रहा। इस बिजनेस में 502 सेगमेंट हैं बेसिकली। या तो आप यहाँ से महीने का 500, 700, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 रुपए तक इनकम ले सकते हैं, या लिया जा सकता है 2-3 हजार तक, वो ट्रेडिशनल तरीके से। जैसा कि हम सबको पता है कि सर्विस प्रोवाइडर एप्लीकेशन है, या कुछ प्रोडक्ट्स भी कंपनी अभी प्रोवाइड करा रही है, हम प्रोडक्ट्स रिटेल करके या सर्विस यूज करके हम इस बिजनेस से 2000-3000 तक इनकम ले सकते हैं। एक ये सेगमेंट है। और दूसरा सेगमेंट है कि हम यहाँ से 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए तक इनकम ले सकते हैं। और ये कॉन्सेप्ट किसी एक इनकम पे बने रहें, इसके लिए है ही नहीं है। या तो यहाँ हम आगे बढ़ेंगे या फिर नीचे आएंगे, एक जगह कांस्टेंट यहाँ पे रहना मुमकिन नहीं है। ये आगे बढ़ने का, या तो आप आगे बढ़ सकते हैं या फिर नीचे जा सकते हैं। जो भी इनकम हमें चाहिए होती है इस कॉन्सेप्ट के थ्रू, हमें उसके अनुरूप अपनी एलिजिबिलिटी या पात्रता को बनाते रहना होगा। और पात्रता बनाए रखने के लिए या पात्रता को बढ़ाने के लिए, अपनी एलिजिबिलिटी को बढ़ाने के लिए ये मॉर्निंग का सेशन सफिशिएंट है। वैसे तो बहुत सारी किताबें हैं इस कॉन्सेप्ट को लेके। एक किताब है नेपोलियन हिल, उसके राइटर हैं सोचिए और अमीर बनिए, थिंक एंड ग्रो रिच। उस किताब में नेपोलियन हिल एक बहुत बड़े राइटर रहे हैं, बहुत 25, 30, 40 साल तक अपने जीवन के बहुत सारे महत्वपूर्ण लोगों से अमेरिका में वो मिले, उनके जिंदगी के निचोड़ पर उन्होंने वो किताब लिखी है सोचिए और अमीर बनिए। उनका मतलब उस किताब का मेन मोटो ये है कि आप सोच के अमीर बन सकते हैं, बिना सोचे अमीर नहीं बन सकते। उन्होंने उसमें लिखा है कि आपकी जिंदगी एक इंसाफ पसंद मालिक की तरह होती है। हम उससे जो मांगेंगे, वो हमें छूट देती है कि हम उससे जो मांगेंगे, जो पगार तय करेंगे, वो हमें तथास्तु ही बोलती कि हाँ ये ठीक है, ये तुम्हें मिलेगा। अगर हम 1 लाख मांगेंगे तो 1 लाख मिलेगा। आज हम में से जितने भी लोग हैं, जहां भी हैं, जिस भी स्टेज पे हैं या जिस भी सिचुएशन में हैं, ये उन्होंने ऐसा प्लान किया, ऐसा मांगा, इसलिए आज वहां है।
सब लोग कोरिलेट कर सकते हैं कि आप अगर 20,000 रुपए महीने इनकम कर रहे हैं, 50,000 कर रहे हैं, 1 लाख कर रहे हैं, 10,000 कर रहे हैं, 5,000 कर रहे हैं, तो इसमें किसी का दोष नहीं है। इसमें हम जैसा माइंडसेट, जैसा थॉट प्रोसेस, और इसमें अपना भी दोष नहीं है, क्योंकि हमारे आपके अख्तियार में तो होता नहीं है कि हम किस घर में पैदा हो, किस माहौल में पैदा हो, किस समाज में पैदा हो, कहाँ पैदा हो, ये तो हमारे आपके बस में होता नहीं है। तो जिस माहौल, जिस समाज, जिस सर्कल में पैदा होते हैं, वहाँ का जो ट्रेनिंग होता है, वहाँ पर जो बचपन में सिखाया पढ़ाया जाता है, जो बातें हमारे दिमाग को धीरे धीरे परिपक्व करती हैं, तो हमारे हमारे खुद के मतलब घर वाले ही हमें चूंकि बहुत प्यार करते हैं, तो हमें बहुत ज्यादा पनपने नहीं देते। वो बोल सब कहा जाता है ना हम लोगों के यहाँ की, जितनी लंबी चादर हो उतना ही पाँव फैलाओ। हमें संकुचित बनाने का जो मुख्य जरिया है वो हमारा समाज ही है, हमारे लोग ही हैं, हमारे अपने सगे जो होते हैं वही हमें संकुचित बनाते हैं। बहुत सारे कैंप चलाए जाते हैं जहां पर आत्मघाती तैयार किए जाते हैं, जहां पर आतंकी गतिविधि करने के लिए लोगों को तैयार किया जाता है, और वो लोग अपने शरीर में बम बांध के उड़ने के लिए तैयार होते हैं, आके भीड़ में उड़ जाते हैं, ऐसा हम लोगों को पता है। तो वो तैयार कैसे होते हैं? किसी आदमी को इसके लिए तैयार कर लेना कि भाई तुम अपने बॉडी में बम बम बांध के जाके उड़ जाओ, वो आत्मघाती बन जाओ, उसके लिए हम लोग अक्सर सुनते हैं ना कि उधर वो ट्रेनिंग कैंप चलाए जाते हैं। तो जब ट्रेनिंग से एक व्यक्ति अपने शरीर में बम बांध के उड़ सकता है, तो क्या ट्रेनिंग से यहाँ 5 लाख रुपए महीने नहीं कमाए जा सकते? ट्रेनिंग से एवरीथिंग पॉसिबल है, सब कुछ पॉसिबल है, बशर्ते कि उसको मेरी बातों से शायद आप सहमत होंगे आप सब कि एक ट्रेनिंग के बदौलत बहुत सारे वो संगठन हैं जो वैसे लोगों को तैयार करते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, और वो लोग कैसे लोग हैं जो ट्रेनिंग लेने के बाद आके अपने बॉडी में बम बांध के उड़ जाते हैं। ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है सुन के, समझ के, सोच के, कि कोई व्यक्ति कैसे ट्रेनिंग से ऐसा तैयार हो सकता है। तो ट्रेनिंग में बड़ी ताकत होती है, और ये मॉर्निंग का जो सेशन है फुल्ली ट्रेनिंग है। यहाँ पर ये सिखाया जाता है, हमारे माइंड को ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है, हमारे माइंड को ऐसे डाइवर्ट और मोल्ड किया जाता है। आप बहुत सारे लोग कहते हैं कि इस कॉन्सेप्ट में आने के बाद आपका माइंड वॉश किया जाता है। बिल्कुल सही है, माइंड वॉश ही कह सकते हैं। ट्रेनिंग के बहुत सारे शब्द हैं, ट्रेनिंग को कुछ भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर ट्रेनिंग से जब लोग आत्मघाती बन सकते हैं, अपने शरीर में बम बांध के उड़ सकते हैं, तो ट्रेनिंग से 5 लाख रुपए महीने भी कमाए जा सकते हैं। और अब तो एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे लोग इनकम ले रहे हैं। जितने भी हमारे रेस्पेक्टेड प्लेटिनम अचीवर्स हैं, सब लोगों की इनकम मोर देन 1 लाख या उसके अराउंड है, और सबके सब लोग ट्रेनिंग की बदौलत हैं। रेस्पेक्टेड डायमंड सर का इनकम हम सबको पता है, वो ट्रेनिंग की बदौलत है। तो एक ट्रेनिंग के बाद ही इंसान ये जब इतना कर सकता है, तो हमें इस ट्रेनिंग में नियमित आना चाहिए, और इस ट्रेनिंग की बदौलत हम भी उस मुकाम को हासिल कर सकते हैं जिस मुकाम को हम हासिल करना चाहते हैं। पिछले जो ट्रेनिंग्स हैं, जो बचपन से जो हमें ट्रेनिंग मिली है, देखिए उसको ट्रेनिंग ही कहेंगे। माँ बाप दें, परवरिश के दौरान दें, गुरु दें, स्कूल में दें, समाज दे, अगल बगल आस पड़ोस के लोग दें, वो ट्रेनिंग ही है। उसी ट्रेनिंग को लेते लेते हम पले बड़े 18, 20 साल, 25 साल, 35 साल के हो जाते हैं, और उस ट्रेनिंग को लेकर हम जहां पहुंचे हैं, अगर उसी ट्रेनिंग के भरोसे रहे तो हम वहीं रहेंगे जहां हैं। अगर उससे बाहर आना है तो जिस तरह का हमें स्टेटस चाहिए, जिस तरह का इनकम चाहिए, उस तरह के लोगों से ट्रेनिंग लेनी होगी। तो मॉर्निंग का जो सेशन होता है, हमको पता है हमें यहाँ ट्रेनिंग कौन देता है, तो हम यहाँ ट्रेनिंग लेके उनकी तरह बन सकते हैं। अगर हम बचपन में अपने समाज का ट्रेनिंग लेके समाज के लोगों की तरह बन गए हैं, तो यहाँ पर हम प्लेटिनम्स की ट्रेनिंग लेके प्लेटिनम बन सकते हैं, डायमंड की ट्रेनिंग लेके डायमंड बन सकते हैं। और बाकी डायमंड, प्लेटिनम या और अपर लेवल पे क्या इनकम है, ये बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, ये सबको पता है। तो हमारी जितनी बड़ी पात्रता होती जाएगी, उतना इनकम हमारा बढ़ जाएगा। जिंदगी बिल्कुल इंसाफ पसंद उस मालिक की तरह है, वैसा उस किताब में सोचिए और अमीर बनिए, ये किताब का कोटेशन है, उसमें उन्होंने इस तरह से लिखा है।
और बचपन में जो भी है वो उसमें किसी का दोस्त भी नहीं है। ऐसा भी अपने आप को नहीं करना है कि मेरा अपना इसमें दोष है, तो ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि हमारे हाथ में तो होता नहीं है कि हम कहाँ पैदा हों। और सौभाग्यवश ये हमें जब कॉन्सेप्ट मिल ही गया है, तो हमें उसको भी थैंकफुल करना चाहिए और आभारी होना चाहिए कि अगर उस जीवन या उस ट्रेनिंग, उस माहौल में नहीं रहते तो शायद ये कॉन्सेप्ट भी हमें नहीं मिलता। अगर हम अडानी अंबानी के घर पैदा हुए होते तो ये कॉन्सेप्ट कहाँ मिलता है? तो पैराशूट से अमीरी आती है उनके जीवन में। और यहाँ पर चूंकि अमीरी लाने के लिए हमें ट्रेनिंग लेना पड़ता है। तो इस कॉन्सेप्ट को करते 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 धीरे धीरे हम सब लोग अमीर बन सकते हैं। अमीरी सिर्फ पैसे से नहीं, बहुत सारी चीजें हैं। आज रेस्पेक्टेड डायमंड सर को हम जब लोग सुनते हैं, अगर उनकी पूरी बातों को सब तक पहुंचा दी जाए, तो जो डिमेरिट्स हैं समाज के, आपस में झगड़ा फसाद या तमाम तरह की जो विवाद है, वो खत्म हो जाए लोगों में, आपसी आपसी भाईचारा हो जाए। और सारा विवाद का जड़ चूंकि पैसा होता है, और इस कॉन्सेप्ट में बहुत सारा पैसा आता ही है, तो ट्रेनिंग के साथ साथ माइंडसेट की ट्रेनिंग और पैसा दोनों मिलके बहुत सारे विवादों को खत्म कर सकता है। और जब हम शुरू करते हैं इस कॉन्सेप्ट को, तो जैसा मैंने शुरू किया तो बताया भी कि बहुत सारे लोग आए और मना किए। तो शुरुआत में थोड़ा लगता है कि ये मुश्किल है, ऐसा फील होता है कि ये काम थोड़ा टफ है, और हर काम शुरू में मुश्किल होता है। पहली बार जब हम साइकिल चलाए थे तो बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल। पहली बार जब बाइक चलाए थे तो बहुत मुश्किल लगा था। पहली बार जब कार चलाए थे, मुझे तो लगा था कि मैं कार चलाना ही नहीं सीख पाऊंगा। पहली बार हर काम मुश्किल होता है, लेकिन एक बार ही वो मुश्किल होता है, उसके बाद वो मनोरंजन हो जाता है। पहली बार साइकिल चलाना बहुत मुश्किल है, लेकिन जब उस पहली बार उस मुश्किल को क्रॉस कर गए, तो फिर साइकिल चलाना एक मनोरंजन है, एक आम बात है। इधर उधर देखते हुए भी साइकिल चलाते हैं, किसी से बात करते हुए भी साइकिल चलाते हैं। मतलब जो भी मुश्किलें हैं जीवन में या किसी भी क्षेत्र में, अगर वो मुश्किल इस कॉन्सेप्ट में एक ही बार आता है। एक बार गोल्ड बनने में एक ही बार मुश्किल है, प्लेटिनम बनने में एक ही बार मुश्किल है, उसके बाद वो मुश्किल मनोरंजन बन जाता है, फिर वो खेल खेल का हिस्सा हो जाता है। साइकिल चलाना बहुत आसान है जो चलाते हैं, जो नहीं चलाते हैं उनके लिए बहुत मुश्किल काम है। किसी अननोन व्यक्ति जो 25-30 साल के हैं और वो कभी साइकिल जीवन में नहीं चलाए हैं, आप उनको साइकिल चलाने के बोलिए, वो नहीं चलाएंगे, उनको डर है गिरने का। लेकिन आप जो चलाते हैं उनके लिए बहुत आसान है, एक मनोरंजन है, उनके लिए तो खेल खेल की बात है। इसमें हमें समय देना पड़ेगा, और टाइम टेकिंग प्रोसेस है ये, बिना समय दिए ग्रो नहीं करेगा। टाइम तो लगता ही है। हाँ, किसी को थोड़ा सा कम समय में सफलता मिल जाएगी, किसी को थोड़ा हो सकता है ज्यादा समय लगे। ये बिजनेस पूरी तरह से नेचुरल है, जैसा हमने शुरू में बताया। और ये लॉ ऑफ नेचर का एक और पार्ट है। जैसे किसान अपने खेतों में बीज डालता है और फिर उस बीज को टाइम देता है ग्रो करने के लिए, और सभी बीज को बराबर बराबर खाद पानी देता है, ठीक उसी तरह इस कॉन्सेप्ट में भी जो हमारे साथ लोग आएंगे, हमें प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा। किसान अगर बीज खेत में डाले और फिर शाम को जाए और बीज को उखाड़े और बोले कि तू जमेगा कि नहीं जमेगा, और फिर उसमें गाड़ दे, और फिर दूसरे दिन मॉर्निंग में जाए फिर उस बीज को उखाड़े और पूछे जमेगा कि नहीं जमेगा, और फिर गाड़ दे, तो बीज कभी पनपेगा ही नहीं, वो बीज बेकार हो जाएगा। उसको टाइम देना पड़ेगा, कुछ दिन उसको छोड़ना पड़ेगा ग्रो करने के लिए, जर्मिनेट करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। तो हमें भी प्रॉपर इसमें टाइम देना पड़ेगा, और बिल्कुल किसान की तरह। और धीरे 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 ये पनपेगा, धीरे धीरे ग्रो करेगा। कुछ किसी का बहुत तेज ग्रो करेगा, कुछ बीज ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी जर्मिनेट हो जाते हैं। अभी ठंडी का दिन है, हम सबको पता है कोरिएंडर, धनिया, धनिया का बीज 20 दिन में जर्मिनेट करता है। मूली का बीज डे 1 ही जर्मिनेट कर जाता है। तो सबका अलग अलग नेचर, सबका अलग अलग कैरेक्टर होता है, उसके अकॉर्डिंग वो ग्रो करेंगे। हमें बराबर खाद पानी देना है। उसी में से कुछ बीज डेड भी हो जाते हैं। अगर हम 100 बीज किसान खेत में डालता है तो 80, 85, 90 ही बीज जर्मिनेट करते हैं, ग्रो करते हैं, बाकी डेड हो जाते हैं, वो जमते ही नहीं है, उनके अंदर वो काबिलियत, वो क्षमता ही नहीं होती है, या वो उनका किस्मत ही नहीं है कि वो आगे बढ़े जीवन में, ऊपर आए, ग्रो करें। तो लॉ ऑफ नेचर के मुताबिक ही
यहाँ ग्रोथ होता है। बहुत जल्दीबाजी करके हम किसी को नहीं जल्दी ग्रोथ नहीं करा सकते, टाइम लेगा ही लेगा। जैसे एक एग्जांपल से हम समझ सकते हैं कि अगर कोई छोटा बच्चा है और हम उससे उम्मीद करें कि ये जल्दी कमा के लाए, जल्दी पैसा कमाए जल्दीबाजी में, तो वो तो टाइम लेगा ना। 18 साल 20 साल 25 साल का जब होगा, पढ़ लिख के तब वो नौकरी करेगा, जॉब करेगा, जो भी बिजनेस करेगा, तब वो इनकम करेगा। या छोटे बच्चे को अगर हम चाहते हैं बहुत जल्दी में, हम पता चला कि हम 8 साल के बच्चे की शादी कर दें, फिर वो जब 7-8 साल का बच्चा स्कूल जाएगा तो स्कूल में कैसे कैसे लोग होंगे। उसकी नानी स्कूल में होंगी, छोटे छोटे उसके पापा स्कूल में होंगे, उसकी माँ स्कूल में होंगी। जब वो स्कूल से वापस आते समय आपस में झगड़ा कैसे करेंगे कि मेरी नानी ने मेरी किताब फाड़ दी, मेरे पापा ने मेरी पेन चुरा ली। तो ये अगर टाइम नहीं देंगे बच्चे को, 18-20 साल का जब तक नहीं हो जाता है, उसके पहले ही अगर जल्दीबाजी में सब कुछ कर देंगे तो इस तरह की घटनाएं होंगी, अनमेच्योर्ड सारा कुछ होगा। तो उसी तरह ये कॉन्सेप्ट भी लॉ ऑफ नेचर के अकॉर्डिंग ग्रो करता है, टाइम लेता है, धीरे 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 बड़ा होगा, बड़ा वृक्ष बन जाएगा। हमें हर बीज को बराबर ही खाद पानी, हमारे साथ जितने भी लोग हैं, जो भी हैं, जो भी टीममेट्स हैं, टीम पार्टनर्स हैं, सबको हमें इक्वल टाइम देना होगा, सबको बराबर खाद पानी देना होगा। कौन कब कहाँ ग्रोथ कर जाए, कितना बड़ा वृक्ष बन जाए, किसी को कहा नहीं जा सकता। रिस्पेक्टेड डायमंड सर हम सबके बीच एक बहुत बड़े एग्जाम्पल हैं। उन्होंने एग्जाम्पल सेट किया है कि किया जा सकता है। मैं उधर ज्यादा बात नहीं करना चाह रहा हूँ, क्योंकि डायमंड सर अपने बारे में बहुत सारी बातें बता चुके हैं। क्यों उन्होंने इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर दिया, कैसे किया, कब कौन इसमें कितना बड़ा खड़ा कर दे किसी को पता नहीं है। हर बीज को, हर उस शख्स को हमें बराबर टाइम देना होगा, बराबर सिखाना होगा, मीटिंग्स के लिए प्रेरित करना होगा, लाना होगा। धीरे 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 ये ग्रो कर जाएगा। पूरी तरह से ये टीम वर्क है। और यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि यहाँ पर कंपटीशन नहीं है। बाहर की दुनिया में कंपटीशन है, यहाँ पर कंप्लीशन है। अगर हमारे साथ 10 लोग हैं तो हमारा 10 लोगों से कंपटीशन नहीं है, कंप्लीशन होता है। जो काम हमें नहीं आता हमारे टीम के किसी साथी को आता है, जो काम उन्हें नहीं आता है वो हमें आता है। यानी जो काम कंपटीशन की भावना यहाँ नहीं होती है, हाँ, जो एक दूसरे को कंपीट नहीं करते हैं, हम एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, एक दूसरे को सहयोग करते हैं। और एक अभी हाल में मैंने कहीं पढ़ा था कि अमेरिका में बहुत साल पहले एक लॉ ऑफ डिलेड ग्रेटिफिकेशन एक सिद्धांत है। हमारे ग्रंथों में या हमारे समाज में भी ऐसा बोला जाता है कि आज मेहनत करोगे तो इसका फल बाद में मिलेगा, आज सत्कर्म करोगे तो स्वर्ग में जगह मिलेगी। ऐसा ऐसा सब हम लोग सुने होंगे, शायद मैं समझा पा रहा हूँ, आप महसूस कर पा रहे होंगे ना कि ऐसा बोला जाता है कि अगर आज आप, मतलब कि जो काम आप आज करते हैं उसका बाद में आपको परिणाम मिलता है। इसको अंग्रेजी में लॉ ऑफ डिलेड ग्रेटिफिकेशन, मतलब देर से संतुष्ट होना। शायद मैं समझा पा रहा हूँ ऐसा मुझे लग रहा है। तो अमेरिका में एक इस पर रिसर्च हुआ था। वहाँ के बहुत सारे जो मनोवैज्ञानिकों ने एक रिसर्च किया है कि स्कूल में 20 बच्चों पे इसका एक्सपेरिमेंट हुआ था। उन 20 बच्चों को क्लास में, छोटे छोटे बच्चे थे, 4 साल के बच्चे थे, और उन सभी बच्चों को एक क्लास टीचर क्लास में एंट्री किए और वहाँ की फेवरेट कोई, मतलब प्रसिद्ध बच्चों की मिठाई, जैसे हमारे यहाँ ना बच्चे चॉकलेट पसंद करते हैं, टॉफी पसंद करते हैं, उसी तरह क्लास टीचर स्कूल में आए। उन 20 बच्चों के सामने उनके बेंच पर एक एक चॉकलेट रखा गया और उनसे बोला गया कि चॉकलेट रखने के बाद क्लास टीचर ने बोला कि जिनको खाना है वो खा सकता है, लेकिन मैं क्लास से बाहर जा रहा हूं और 5 मिनट बाद मैं क्लास में फिर वापस आऊंगा, और जो लोग खा चुके होंगे अच्छा है, जो लोग नहीं खाए रहेंगे 5 मिनट वेट कर लेंगे, उन्हें फिर डबल चॉकलेट मिलेगा। लॉ ऑफ डिलेड ग्रेटिफिकेशन का सिद्धांत है ये। 20 में 16 बच्चे चॉकलेट खा गए, क्योंकि बच्चों का ऐसा मन, चंचल मन, वो तुरंत फटाफट अपना खोले खा गए। 4 बच्चे चॉकलेट नहीं खाए थे, वो वेट कर रहे थे, क्योंकि सर बोल के गए थे कि अगर जो नहीं खाए रहेगा उनको डबल चॉकलेट मिलेगा। तो जब बाहर से आए अंदर, तो 16 बच्चे खा चुके थे, 4 बच्चे नहीं खाए थे।
तो उन चारों बच्चों को डबल चॉकलेट मिला। उन 20 बच्चों पे एक्सपेरिमेंट चला और लगभग 25 साल बाद उनको ट्रेस किया गया, उनको खोजा गया कि ये 20 बच्चे कहाँ हैं। तो ऐसा पाया गया कि जो 16 बच्चे थे वो सामान्य जिंदगी जी रहे थे, नॉर्मल एवरेज लाइफ जी रहे थे। बाकी के जो 4 बच्चे थे वो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गए थे। वो कोई किसी कंपनी में सीईओ था, बहुत बड़ा अचीवमेंट, बहुत जीवन में बहुत बड़े बड़े हायर अचीवमेंट उनके जीवन में आया था, क्योंकि वो लॉ ऑफ डिलेड ग्रेटिफिकेशन के सिद्धांत, उनका बचपन से ही उस तरह का माइंडसेट था कि देर से ही मिले लेकिन बड़ा मिले, भले टाइम लग जाए लेकिन मुझे डबल चाहिए। वो इस सोच के साथ वो बच्चे बचपन में ही थे, उस तरह का माइंड सेट उनका था, उस तरह का थॉट प्रोसेस उनका था, जिसका परिणाम ये हुआ। ठीक उसी तरह यहाँ भी हमें लॉ ऑफ डिलेड ग्रेटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ये कॉन्सेप्ट काम करता है, टाइम लेता है। रातों रात ऐसा नहीं कि 20 करोड़ लगा के हमने एक बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल खोल दिया और वहां से ओवरनाइट हमें ग्राहक आने लगे और डेली 2 लाख 3 लाख की इनकम आने लगी। यहाँ तो कुछ लगाया ही नहीं मैंने, हमने तो कुछ एक पैसा भी इस बिजनेस में लगता नहीं है, क्योंकि हम जो भी पैसा देते हैं 690 790 ये जो उसका हमें एक प्रोडक्ट मिल जाता है, तो हमारा लगा क्या। वैसे भी हम टी शर्ट टाई या इस तरह के प्रोडक्ट्स मार्केट से परचेज करते हैं। पहली बार जब हम इस कॉन्सेप्ट में 590 लगाए तो 5 किताबें मिली, उसके पहले भी बहुत सारी किताबें हम लोग पढ़ते हैं, बहुत सारी किताब परचेज करते हैं। तो अपने जरूरत के अनुसार कोई किताब परचेज करता है, कोई टाई परचेज करता है। तो चूंकि यहाँ कुछ लगता नहीं है तो हमें लगाना क्या है, समय। वो डिलेड ग्रेटिफिकेशन का जो सिद्धांत है, अगर उस सिद्धांत को फॉलो करते हैं तो भी हमें यहाँ एक बहुत बड़ी इनकम जनरेट की जा सकती है। 20 साल बाद जब मैंने बताया कि उन बच्चों को जब ट्रेस किया गया तो बहुत बहुत सारे बच्चों पे इस पर रिसर्च किया गया था। 20 बच्चों में से 16 बच्चों को जब मिला गया बाद में, वो 16 बच्चे का माइंड सेट बचपन से जो था वो उस समय तक था। वो क्विक रिजल्ट चाहते थे कि जो हुआ बस अभी अभी मुझे सैलरी चाहिए, अभी मतलब क्विक वाले लोग डिलेड ग्रेटिफिकेशन को नहीं फॉलो करते हैं, वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन उसको बोलते हैं कि वो जल्दी चाहते हैं कि तुरंत हो जाए मेरा काम। और ऐसा संभव है नहीं। इसके लिए क्विक के लिए किसी अमीर घर में पैदा हो जाए, किसी अमीर घराने में शादी हो जाए किसी, तो वहां पर तुरंत क्विक रिस्पॉन्स मिलता है, क्विक रिजल्ट मिलता है। तो और यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है। और हमारा दिमाग बिल्कुल डिलेड ग्रेटिफिकेशन को के सिद्धांत को जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता है, ट्रेनिंग के बाद ही एक्सेप्ट करता है, थोड़ा टाइम लगता है इसमें। हमारे समाज में चूंकि इस तरह का कॉन्सेप्ट, इस तरह की मानसिकता, इस तरह का ट्रेनिंग बचपन से दी जाती रही है और हम उसको समझते भी हैं लेकिन फॉलो नहीं करते। बताया जाता है ना, जैसे कि अभी करोगे तो बाद में स्वर्ग में जाओगे, अच्छे कर्म करोगे तो स्वर्ग में जाओगे, अभी ऐसा करोगे तो वैसा बाद में होगा। तो ये ट्रेनिंग चूंकि हमें यहाँ मिलता है बाद में, आप चूंकि अभी हम लोग बचपन में तो है नहीं, सब लोग समझदार हैं, सब लोग पढ़े लिखे हैं, सब लोग अपने जीवन को लेके बहुत सीरियस हैं। तो अब चूंकि हम सीरियस हैं, समझदार हैं, अब तो समझ ही जाना चाहिए, अब तो हमें इसे अपना ही लेना चाहिए जीवन में। हमारा दिमाग बिल्कुल नेचर की तरह है। देखिए आप सबको पता है ना कि दुनिया में जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, मैनेजमेंट के हों, मेडिकल के हों, वहाँ अच्छी चीजें ही सिखाई जाती हैं और ट्रेनिंग ही दी जाती है। अच्छी चीजें सिखाना मतलब जैसे मैनेजमेंट के बड़े बड़े IIM वगैरह हैं, वहाँ पे बड़े बड़े मैनेजमेंट के गुरु बनते हैं, बड़े बड़े लोग CEO वगैरह कंपनी में बनते हैं वहां से निकलने के बाद। आप सबने कभी ऐसा नहीं सुना होगा कि कहीं कोई ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ गाली देना सिखाया जाता हो, जहाँ व्यवहार खराब करना सिखाया जाता हो, जहाँ संबंध खराब करना सिखाया जाता है। ऐसा कोई इंस्टीट्यूट है नहीं। ऐसा कोई इंस्टीट्यूट नहीं है कि जहाँ बिजनेस कैसे खराब करें, ऐसा कहीं नहीं सिखाया जाता है। ऐसा कोई इंस्टीट्यूट नहीं है जहाँ सिखाया जाता है कि संबंध कैसे खराब करें, गाली कैसे दें, मारपीट कैसे करें, अभद्रता कैसे करें, ऐसा कोई इंस्टीट्यूट नहीं है। लेकिन फिर भी तो बहुत सारे लोग ऐसा सीख लेते हैं। वो कैसे सीख लेते हैं? देखिए हमारा जो दिमाग है ना, पूरी तरह एक फर्टाइल खेत की तरह है, उर्वरा खेत। आपके पास अगर जमीन है, बहुत उर्वरा है, बहुत उपजाऊ है, लेकिन अगर उसमें बीज नहीं बोएंगे, उसमें खाद पानी निराई गुड़ाई नहीं करेंगे, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ नहीं जमेगा। उसमें खरपतवार जमता ही जमता है, वीड जिसको बोलते हैं। अगर उसी तरह हमारा दिमाग बिल्कुल उर्वरा फर्टाइल खेत की तरह है, अगर हम इसमें अच्छी चीजें नहीं डालेंगे, अच्छे बीज नहीं बोएंगे, तो कुछ ना कुछ तो उगेगा ही। अगर हम अच्छे मैनेजमेंट गुरु से ट्रेनिंग नहीं लेंगे, रेस्पेक्टेड डायमंड सर से ट्रेनिंग नहीं लेंगे, प्लेटिनम सर से ट्रेनिंग नहीं लेंगे,
तो ऐसा थोड़ी है कि एक शांत बैठा रहेगा, इसमें कुछ ना कुछ जमेगा, खरपतवार जमेगा, कूड़ा करकट जमेगा। अगर हम अच्छा बिजनेस करना नहीं सीख पाएंगे तो इसमें खराब करना सीखेंगे। वो सीखना नहीं पड़ता है, गाली देना किसी ने सिखाया है? हम सबको पता है कैसे सब लोग गाली दे लेते हैं। खराब संबंध का खराब किसी से कैसे करना है सिखाया गया है, फिर भी हम लोग कर लेते हैं। तो बहुत सारी ये जो चीज नेगेटिव चीजें ये सिखानी नहीं पड़ती हैं, ऑटोमेटिक ये हमारा दिमाग एक्सेप्ट कर लेता है, ग्रहण कर लेता है कहीं ना कहीं से। अच्छी चीजें के लिए हमें टाइम देना पड़ता है, अच्छी चीजों को सीखना पड़ता है, अच्छी चीजों को अडॉप्ट करनी पड़ती है, उसके लिए पैसा खर्च होता है, उसके लिए टाइम देना पड़ता है। खराब चीजों के लिए ये सब करना पड़ता नहीं है। और ये काम बिल्कुल बताया ना, टाइम टेकिंग है, जैसे पत्थर पे बूंद बूंद पानी से छेद करने के समान है ये काम। और अगर किसी कारण से हमारे दिमाग में, ये थोड़ा एक महत्वपूर्ण बात मैं बता रहा हूं, कि अगर किसी कारण से हमारे दिमाग में खराब विचार, खराब चीजें दिमाग एक्सेप्ट कर लिया है किसी कारण से, बचपन में वैसा माइंडसेट, उस तरह का ट्रेनिंग, उस तरह के व्यवहार, उस तरह के आचरण में हम पले बढ़े हैं, और अब समझ गए जब, तो इसको दूर किया जा सकता है। लेकिन दूर करने का कोई ऐसा टेक्निक, कोई साइंटिफिक दवा नहीं आती है। ये सारे खराब विचार, सारे खराब आदतों को हम कैसे एकाएक बाहर कर दें और अच्छी आदतों को कैसे एक्सेप्ट कर लें, ऐसा कोई ट्रेनिंग या ऐसा कोई दवा मार्केट में है नहीं। एक आप एग्जांपल से समझें कि एक गिलास दूध में अगर एक बूंद स्याही पड़ जाए तो दूध पीने लायक नहीं रहता, उस दूध को हम नहीं पी सकते। लेकिन अगर उस एक गिलास दूध में से स्याही निकालने का भी कोई टेक्निक नहीं है, तो हम उसको कैसे पीने लायक बनाएं? उसका सिंपल सा फंडा है कि उस एक गिलास दूध को 200 लीटर भरे ड्रम में डाल दें, वो दूध पीने लायक हो जाएगा। यानी हमारे दिमाग में जो कचरा है, जो कूड़ा है, जो खराब चीजें हैं, उसको हम निकाल तो नहीं सकते, लेकिन बहुत सारी अच्छी चीजें डाल सकते हैं। इतनी सारी अच्छी चीजें डाल दें कि वो जो खराब वाली चीजें हैं ना, वो डाइल्यूट हो जाए, बहुत थोड़ा हो जाए। 1 किलो है तो 100 किलो अच्छी चीज डाल दें। 99 वो कहाँ दिखेगा ही नहीं, उसका प्रभाव खत्म हो जाएगा, उसका असर। राजकिशोर सर, मैं जो बता रहा हूँ, मतलब मैं जो, सॉरी समझाने जैसा मैं शब्द नहीं यूज करूंगा, क्या महसूस कर पा रहे हैं हम जो कहना चाह रहे हैं, रेस्पेक्टेड राजकिशोर सर? यस सर, सुपर ट्रेनिंग सर, जबरदस्त। थैंक यू जबरदस्त। जी जी, थैंक यू सर। तो ये इस तरह से हमें, जो हमारे संस्कार हैं, जो हमारे पुराने कॉन्सेप्ट्स हैं, जो पुराने विचार हैं, उनको हटा तो नहीं सकते क्योंकि उसके लिए कोई दवा नहीं आती। तो उसको डाइल्यूट कर सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं अच्छी चीजों को डाल के। बहुत सारी अच्छी चीजें, और अच्छी चीजें मिलती कहाँ है? मॉर्निंग की ट्रेनिग में। बहुत सारी किताब अगर हम नहीं पढ़ सकते हैं, बहुत सारे यूट्यूब पे देख नहीं सकते, तो मॉर्निंग ट्रेनिंग में आते रहेंगे तो वो सारी चीजों की पूर्ति यहाँ से हो जाती है। कुछ खराब आदतों में से फिजिकल आदतें हैं कुछ, जो कुछ जैसे टीवी देखना, ये भी, इसको भी मैं खराब ही मानता हूँ। मैं एक जगह कहीं पढ़ रहा था, उसमें लिखा था जो लोग टीवी देखते हैं वो टीवी में नहीं दिखते। मेरी बात को समझ रहे होंगे? जो लोग टीवी देखते हैं वो टीवी में नहीं दिखते, और जो टीवी में दिखते हैं वो टीवी नहीं देखते। समझ रहे होंगे? जो लोग टीवी देखते हैं वो टीवी में नहीं दिखते, और जो टीवी में दिखते हैं वो टीवी नहीं देखते। अगर हमें टीवी में दिखना है तो हमें टीवी देखना बंद करना पड़ेगा। टीवी देखना कोई बहुत अच्छा काम नहीं है, घंटा 2 घंटा। जब कुछ साल पहले मैं बहुत टीवी देखता था। मैं ऑफिस से आने के बाद 6-6 घंटे हम टीवी देखते थे। 5 बजे 6 बजे घर पे पहुंचते थे, और 6 बजे से लेकर रात में 1 बजे तक हम सारे न्यूज चैनल्स बदल बदल के केवल निगेटिव चीजें देखते थे। और उसी में मेरा 6-6 7-7 घंटा 8-8 घंटा चला जाता था। मैं बहुत टीवी देखता था। अभी मैं कई महीने हो गए मुझे टीवी देखे। मेरे घर में सिर्फ एक ही चैनल, वो कार्टून का चैनल चलता है, मेरा बच्चा है वो देखता है। हम टीवी नहीं देखते। न्यूज़पेपर में भी क्या है, न्यूज़पेपर में भी तो वही निगेटिव बातें। आप पेज 1 से लेके लास्ट तक पॉजिटिव खबर तो, मतलब ये टीवी और न्यूज वाले पॉजिटिव खबर नहीं देते। पॉजिटिव खबर कोई पढ़ता ही नहीं है, निगेटिव्स में ज्यादा लोग चटकारे लेके पढ़ते हैं, सुनते हैं। तो उसके में अगर मान लीजिए भारत या कोई क्रिकेट वगैरह जो अभी चल रहा है, हम तो देखते नहीं है, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे लगता है कि इसमें तो एक आदमी बैट लेके खेलता है, एक बॉल फेंकता है, बाकी मूर्खों की तरह दौड़ते हैं, और बाकी बहुत सारे लोग देखते हैं। मुझे पसंद नहीं है, इसलिए बाकी देखना चाहिए जो लोग देखते हैं, इसको अन्यथा नहीं लेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए भारत जीत गया या भारत कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, तो मेरे बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जो मुझे सुबह ही बताते हैं, आज आज तुम्हें पता है, आज टीवी देखा तुमने, न्यूज़पेपर पढ़ा, भारत ने क्या बड़ा रिकॉर्ड बनाया। वो मुझे पूरा एक्सप्लेन करके बता देते हैं कि ये भारत ने किया।
तो मेरा तो 2-4-5 रुपए पेपर का भी बचा। उन्होंने महत्वपूर्ण जो न्यूज है वैसे भी लोग मार्केट में तैरता रहता है, लोग बता ही देते हैं। तो टीवी वो भी ये हम नहीं देखते, इसलिए हम नहीं कहते कि नहीं देखना चाहिए। लेकिन अगर हमें इस कॉन्सेप्ट में काम करना है, टीवी के अंदर दिखना है। आज डायमंड सर को यूट्यूब पे लोग देखते हैं, सर्च करते हैं, उनको ढूंढते हैं, उनको देखते हैं। क्यों? क्योंकि वो टीवी नहीं देखे तब आज टीवी में दिख रहे हैं। अगर हम टीवी देखेंगे तो अंदर तो दिखने की संभावना बिल्कुल नहीं है। अमिताभ बच्चन कभी टीवी नहीं देखता, वो टीवी में दिखता है। बड़े बड़े सेलिब्रिटी टीवी नहीं देखते, वो टीवी में दिखते हैं। तो हमें भी अगर टीवी में आना है तो टीवी के बाहर बैठना बंद करना पड़ेगा। जो अंदर होगा वो बाहर नहीं होगा, जो बाहर होगा वो अंदर बिल्कुल ही नहीं होगा। मेरी मेरी बात अगर किसी को अन्यथा लग रहा हो तो मैं माफी भी चाहूंगा। चूंकि इस बिजनेस में हम अभी हाल ही में गोल्ड लेवल अचीव किए हैं, तो गोल्ड लेवल तक की जो इनकम है वो बहुत बड़ी इनकम नहीं है और छोटी भी नहीं है। मैं गोल्ड लेवल तक की इनकम को ऐसा मानता हूँ कि सीखने के क्रम में पढ़ाई के दौरान जो स्कॉलरशिप मिलता है वो स्कॉलरशिप है, और स्कॉलरशिप से घर नहीं चलते, स्कॉलरशिप से किताबें खरीदी जाती हैं। तो अभी जो इनकम है ये इनकम अपने ही ऊपर खर्च करना है, अपने वो माइंडसेट को चेंज करने के लिए ट्रेनिंग्स में या अन्य कामों में खर्च करके, ताकि हमारा और पात्रता बढ़े। और इस बिजनेस को अगर हम कुछ दिन पाल दें, मेरा 2 साल 4 साल, तो ये हमारी पीढ़ियों को पाल लेगा। अगर किसी के पास एक बेटा है तो मान लीजिए आपके पास 2 बेटा हो गया, इसको भी पालना है साथ साथ। हमारा वो बेटा तो हो सकता है 20 साल 22 साल बाद उसकी पत्नी आए और उसको ले जाए, लेकिन ये तो एक बार अगर पाल दिए तो कई पीढ़ियों को पाल के कितना कहाँ तक ले जाएगा, कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो देखिए बहुत इस कॉन्सेप्ट में जैसे बहुत सारे ट्रेनिंग्स मीटिंग, अभी जब हमारा लखनऊ का ट्रेनिंग था उस समय हम लोग का एक बहुत बड़ा कार्य विशेष काम था, लेकिन फिर भी हमारे साथ बैंकर जो हैं रेस्पेक्टेड सर, वो भी हमारे साथ लखनऊ गए थे। वो बहुत सीरियस हैं इस कॉन्सेप्ट को लेके, वो बैंक से छुट्टी लेके गए थे। तो थोड़ा सा सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं ट्रेनिंग्स में, मीटिंग्स में आने के लिए, जाने के लिए, थोड़े बहुत खर्चे भी होते हैं, तो उससे थोड़े सेक्रीफाइसेस तो करने ही पड़ेंगे। आप सबको पता है कि बहुत सारे लोग जो वीजा लेके या बहुत सारा पैसा लगा के 8 लाख 10 लाख रुपया लगा के विदेश जाते हैं नौकरी करने या काम करने, और पता चला कि वो विदेश पहुंचे और इधर पता चला कि गांव में उनकी नानी का देहांत हो गया, तो वो विदेश से आते नहीं है, वो वहीं रहते हैं, क्योंकि 10 लाख रुपया उनका लगा है, इसलिए वो वहां रहते हैं। यहाँ तो कुछ नहीं लगा है तो हम लोग इसको बहुत सीरियस नहीं लेते हैं, लेकिन है उससे भी ज्यादा सीरियस होने की यहाँ पे जरूरत। उन्हीं की तरह जैसे वो 10 लाख लगा के अगर वहां से वो नहीं आते हैं, तो हमें भी ये मान के चलना है कि कोई विशेष बहुत कठिन परिस्थिति ना हो तो हमें यहाँ के जो कार्यक्रम है इसको मिस नहीं करना चाहिए। एक किताब है, हम उसको पढ़े हैं अभी हाल ही में, पहले भी बहुत पहले पढ़े थे, दुनिया का महान चमत्कार। रांडा बर्नी राइटर का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। दुनिया का महान चमत्कार एक किताब है, वो हमारे पूरे माइंडसेट की प्रोग्रामिंग को बदलने की ताकत रखता है, बहुत अच्छी किताब है। और मैं तो चूंकि अभी जो भी बात हम बोल रहे हैं थोड़ी बहुत किताबों से, थोड़ा बहुत यूट्यूब से, और थोड़ा बहुत रेस्पेक्टेड प्लेटिनम और डायमंड सर के द्वारा जो बातें बताई जाती हैं उसी से हम जो भी सीखे हैं, जो भी समझे हैं इधर 8 महीनों में, तो जो हमारे कॉन्सेप्ट को लेके जो हमारी दिमाग की प्रोग्रामिंग है उसी को लेके हम बात कर रहे हैं। और हमें इसको लेके एक संकल्पित होना पड़ेगा, और बिना संकल्प लिए कुछ भी पॉसिबल नहीं है, और संकल्प का कोई विकल्प भी नहीं होता। अगर हम संकल्प ले लें तो कोई विकल्प फिर बचता नहीं है। और बातें तो सर बहुत सारी हैं। जब हमारे पास निगेटिविटी आए, मैं तो ये कहूँगा कि कोई ऐसी खबर आए या कोई उस तरह से आपको निगेटिव करने का प्रयास करे, तो सबसे पहले आप या तो कोई वीडियो यूट्यूब का उठाइए, जो मॉर्निंग सेशन का डायमंड सर का वीडियो एक बार देख डालिए, वो निगेटिविटी दूर हो जाएगी। और निगेटिविटी आए तो कोशिश यही करिए कि अपलाइन से ही उसकी चर्चा करें, अपने टीम में उसकी चर्चा नहीं करनी चाहिए। जैसे अगर घर में रात में 2 बजे फोन आए और कोई निगेटिव न्यूज आए, तो हम घर के बच्चों को नहीं बताते, पहले घर के बुजुर्ग को बताते हैं। ठीक उसी तरह इस बिजनेस में भी अगर कोई निगेटिव थॉट आपके माइंड में आता है, किसी के द्वारा लाया जाता है, या कोई
फील्ड में गए हैं, कहीं से कोई नेगेटिव बात किसी ने की, तो उस बात का चर्चा या कोई हमें डिस्करेज कर दिया तो उसका चर्चा हमें उन लोगों से करनी चाहिए जो बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग इन द सेंस की हमारे अपलाइन सीरीज के हैं, लाइन ऑफ स्पॉन्सर्स में हैं, जो इस बिजनेस में बड़े लेवल पे हैं, उनसे ही करनी चाहिए ताकि वो हमें उस डिस्करेज से बाहर निकाल सकते हैं। अगर हम उसकी चर्चा नीचे करेंगे अपने परिवार के छोटे लोगों के साथ, छोटे बच्चों के साथ, तो और घबरा जाएंगे। इसीलिए हमें इसका ध्यान रखना चाहिए इन बातों का। और लास्ट में तो मैं एक और थोड़ी सी बात करके अपनी बात को समाप्त करूंगा, चूंकि मुझे लगता है हम ज्यादा समय ले लिए, क्योंकि एक टॉपिक पे ही मैंने सोचा था बात करने के लिए। लास्ट में मैं ये कहना चाहूंगा कि इस बिजनेस में दो चीजें हैं, एक तो डेप्थ है, एक विड्थ है। हम डेप्थ में मतलब हमारे साथ जो लोग आए हैं उनके द्वारा जो काम किए जा रहे हैं, उनके लिए जो नीचे लोग हैं जो काम कर रहे हैं उनके लिए तो हम मैनेजर हैं, मतलब बापू की तरह हैं कि हम लीडर हैं। तो ये लीडरशिप का अहम दिमाग में न बन जाए, विड्थ भी बढ़ाते रहना है, मतलब हमें डायरेक्ट भी लोगों को लाना है ताकि वो हमारे असली औकात हमें दिखाते हैं कि हम गोल्ड हैं तो क्या हुआ, उनके लिए हम गोल्ड नहीं होते। एक नए व्यक्ति को जब हम अप्रोच करते हैं तो वो व्यक्ति हमें गोल्ड की तरह ट्रीट नहीं करता। हाँ, वो व्यक्ति हमें गोल्ड की तरह ट्रीट करता है जो हमारे किसी सिस्टम के डेप्थ में है। वो उनको पता है कि मेरी अहमियत क्या है, या कोई प्लेटिनम की अहमियत क्या है, गोल्ड डायमंड की अहमियत क्या है, कितने संघर्ष कितने पापड़ बेलने के बाद वहां तक पहुंचे हैं। लेकिन जब एक नए व्यक्ति को हम जब अप्रोच करते हैं, उसके लिए हम कोई लीडर वीडर नहीं होते हैं, उसके लिए एक सामान्य से व्यक्ति होते हैं और हमारी असली औकात हमें दिखाता रहता है। तो हमें एक वर्कर की तरह भी वहां हमें अपने औकात में भी रहनी चाहिए, और डेप्थ में एक मैनेजर की तरह, एक लीडर की तरह भी हमें काम करते रहना है। दोनों का सामंजस्य डेली मीटिंग में रिस्पेक्टेड डायमंड सर बोलते हैं कि आप डायरेक्ट लगाते रहिए, डायरेक्ट लगाते रहिए, डायरेक्ट लगाते रहिए। डायरेक्ट लगाते रहने से हमारी अपनी औकात का भी पता चलता रहता है। वो लोग हमारे साथ आते हैं जो हमें हमारी औकात दिखाते भी रहते हैं। तो इसी के साथ सर बातें तो बहुत सारी हैं, टाइम चूंकि अलाउ नहीं करता, तो मुझे बहुत मैं थैंकफुल हूँ राजकिशोर सर का, मुझे सर आज ने बोला, आज बात करने के लिए मौका दिया, और स्पेशली डायमंड सर का मैं विशेष आभारी हूँ। सर ने मुझे इस लायक समझा, और फिर मौका मिलेगा। टॉपिक्स बहुत सारे हैं सर, टन्स आर बुक अवेलेबल, मतलब इस कॉन्सेप्ट में काम करने के लिए अथाह समंदर है, बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारी किताबें हैं जिसको पढ़ के इस कॉन्सेप्ट में हम उत्तरोत्तर अपनी पात्रता, अपनी एलिजिबिलिटी बढ़ा सकते हैं। और जैसे एक दो किताबें मैंने बताई, सोचिए और अमीर बनिए। इस बिजनेस में शुरू में एक किताब बिजनेस स्कूल है, रॉबर्ट टी कियोसाकी की किताब है, और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दोनों का ज्वाइंट वेंचर एक किताब है, हम आपको अमीर क्यों बनाना चाहते हैं। ये सब किताबें हैं जो आपकी पूरी थॉट प्रोसेस को चेंज कर सकता है, पूरी जीवन जीने की शैली को बदल सकता है। इस कॉन्सेप्ट आज क्या है इस पर सोच के काम करेंगे तो काम नहीं चलेगा। 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद पूरी दुनिया में 2700 लोग ऐसे हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से अपना जेट प्लेन मेंटेन करते हैं। ऐसा मैंने किसी बड़े लीडर के द्वारा सुना था यूट्यूब पे। 2700 लोग ऐसे हैं जो पूरी दुनिया में जो जेट प्लेन मेंटेन करते हैं, अपने घर में जेट प्लेन रखते हैं। जेट प्लेन मतलब कई 100 करोड़ का होता है वो, मुझे बहुत ज्यादा उसके बारे में जानकारी नहीं है। ये सब पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, बहुत बड़ा किया जा सकता है। और फिर हम तो अपने जिस कॉन्सेप्ट, जिस इंडस्ट्री में है, जिस कंपनी में है, ये तो बिल्कुल आधुनिक युग का है, डिजिटल है, बिल्कुल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे काम करता है, बहुत स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट के साथ काम कर रहा है। तो हम फिर एक बार सर आपके आभार व्यक्त करते हुए अपनी बातों को स्थगित करेंगे। थैंक यू सर। ओवर टू यू सर। थैंक यू, बहुत सर, जबरदस्त, बहुत शानदार बहुत आपका बहुत ट्रेनिंग रहा जबरदस्त सर। तरीके से, बहुत बहुत जबरदस्त, जबरदस्त बहुत तरीके से, बहुत बधाई, बहुत ही मार्वलस था। वाह, कमाल का मार्वलस एकदम माइंड ब्लोइंग सेशन, माइंड ब्लोइंग बेहतरीन सेशन। एकदम। जबरदस्त गुरुजी, शानदार बनारसी भाषा में सर। थैंक यू थैंक यू सर। सुपर ट्रेनिंग सर, सुपर ट्रेनिंग। चलिए साथियों, सुपर सर, जबरदस्त मोटिवेशन। हम सभी लोग ने समनी सर के माध्यम से सर की जर्नी में भी जाने और बिजनेस के भी बहुत सारी ऐसी पॉइंट को अपने साथ सर ने बताया कि इस बिजनेस को हमें करते क्या क्या चीज को करना चाहिए। अब साथियों बारी है कंपनी के फर्स्ट डायमंड, कंपनी के फर्स्ट करोड़पति, अपने ग्रेट अपलाइन ऑफिशियल विनिंग टीम के। वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू वेरी मच आप सभी को। सर। स्वागत है सर आपका। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। देखिए ट्रेनिंग तो सर का बहुत ही शानदार रहा है, और ये ट्रेनिंग सर ने भी तैयार करने के लिए इसके पीछे कुछ समय लगाया होगा दोस्त, कुछ समय लगाया होगा, कुछ टॉपिक तैयार किया होगा,
और वो हम सबको फ्री में मिल गया, और फ्री की चीजों की हम लोग वैल्यू नहीं करते हैं, और यही वजह है कि हम लोग पीछे रह जाते हैं। मैं एक नाम लेना चाहता हूँ। जब सर ने बोला कि जो लोग टीवी देखते हैं वो टीवी में नहीं दिखते, रजत शर्मा नाम कितने लोगों ने सुना है? यस सर। वो अपनी स्टोरी बताते हैं कि एक बार की बात है, वो किसी के घर में पड़ोसी में या कहीं टीवी देखने गए थे, तो वहां उनको टीवी देखने से मना कर दिया, उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया, उन्हें भगा दिया। वो आकर के जब ये बात अपने पिताजी से कहे कि मैं मेरे साथ ये हादसा या घटना घटित हुआ है, तो उनके पिताजी ने जवाब दिया कि आप ऐसा कुछ करके दिखाइए कि लोग आपको टीवी में देखें। और आने वाले वक्त में रजत शर्मा एक बड़ा ब्रांड बने दोस्तों, टीवी न्यूज का नाम आप लोगों ने सुना होगा, मैंने भी सुना है। साथियों देखिए, टीवी बचपन में मैं भी दूसरों के घरों में जा करके देखता था, लेकिन जब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आया तब पता चला कि ये टीवी का मतलब क्या है। अभी सर ने उस बात को रिपीट भी कर दिया कि टेलीविजन में अगर हम न्यूज देख रहे हैं या अखबार में अगर हम न्यूज देख रहे हैं तो उसमें लिखा क्या होता है? किसका खेत निकल गया, कौन से लड़ाई हो गया, ये यहाँ ये काटा, ये मारा, ट्रेन जल गई, ये हो गया, ये देखो ये बड़ी खबर, ऐसे तो होता है दोस्त। और बड़ी खबर बोल बोल के इंसान का सुबह से लेकर शाम तक समय किल हो गया। अब अगले दिन भी उसका समय बर्बाद हो रहा है, अगले दिन भी समय बर्बाद हो रहा है, ऐसे पूरा हफ्ता और ऐसे पूरा महीना और ऐसे पूरा साल। और साल निकलने के बाद हम अपने आप को चेक करते हैं, जहाँ पिछले साल थे वही आज भी है। न तो जिंदगी में कोई बदलाव आया, न सोच में कोई बदलाव आया, और दुनिया भर की खबर रखने से हुआ क्या माय डियर? क्या हुआ? अच्छा, जो लोग अभी सर ने मैच के बारे में भी चर्चा किया, मैच बहुत इंटरेस्टिंग गेम है, मुझे बड़ा लगाव रहा है मैच से। स्टार्टिंग शुरुआती दिनों में सन 2004-5 से लगभग हम मैच को जानते हैं, देखे हैं। उन दिनों हमारे पास रेडियो हुआ करता था, हम लोग खेत में जाते थे बरसीन लाने के लिए, गाय के लिए चारा लाने के लिए, तो भी अपना रेडियो, उस टाइम पे सेल डालने के लिए पैसा का एडजस्टमेंट जुगाड़ करना पड़ता था। लेकिन मैच से इतना इंटरेस्ट था, क्यों? चूंकि गेम बाद आपने मैच देखा, आपका घंटों 3 घंटा 5 घंटा 7 घंटा समय बर्बाद हुआ। उस 7 घंटा समय बर्बाद होने के बाद अगर आप अपने आप को चेक करेंगे तो पता चलेगा कि आपने गलत जगह समय दिया है। यस या नो? अपने आप से कोरिलाइज करिए, मतलब कोरिलेट करिए इस बात को। हालांकि मैच देखना मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, वो एंटरटेनमेंट है, आप देख सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार जो भी आपको अच्छा लगता है। एक लॉजिकल बात कही जा रही है जिसको भी सिर्फ समझाने के लिए। सर ने एक बात कितनी लाजवाब अंदाज में कही है कि दोस्तों देखिए, लड़ाई करना, झगड़ा, मार, गाली देना, एक दूसरे की बुराई करना, है ना, तौहीन करना, छवि खराब करना, दूसरे के बारे में भला बुरा बोलना, अच्छा ये सब चीजें हमें कहीं किसी ट्रेनिंग में नहीं बताया जाता है, कहीं किसी किताब में भी नहीं लिखा है। उसके बावजूद भी हम इन चीजों को सीख जाते हैं। दारू पीना किसी किताब में बताया गया क्या? लेकिन फिर भी हम सीख जाते हैं। क्यों? टीवी में देखते हैं, वो इंसान बियर का ढक्कन खोल रहा है, दोनों पी रहे हैं, और वही चीजें हमारे बच्चे देख करके और फिर वही चीजें सीख जाते हैं। तो क्या नहीं हो पाएगा, 80 को भले कई बार क्या होता है, अच्छा ये कुछ चीजें ऐसी है जो माहौल से मिल जाता है, पारिवारिक माहौल से, गांव के माहौल से, सामाजिक माहौल से, ये सब चीजें यहीं से मिल जाती है माय डियर। ये सीखने की जरूरत नहीं पड़ता, आदमी ये बिना सीखे सीख जाता है। 14 साल में मोबाइल भी इसके बाद यस या नो? अभी सर ने इस पे जो है बहुत अच्छे अंदाज में सर ने बात को रखा है। ये 500 का तो खा ले, 120 रुपए देके सर ने एक बात और रखा माय डियर फ्रेंड की, जो हमारा खेत होता है, खेत जमीन, अगर उसमें हम कोई भी बीज न डालें तो उसमें कुछ ना कुछ तो जरूर उगता है। वैसे हमारा माइंड सेट, वैसे हमारा दिमाग होता है, हम दिमाग में अगर अच्छी बातें नहीं डालेंगे, अच्छे विचार नहीं डालेंगे, अच्छी ट्रेनिंग नहीं डालेंगे, अच्छा एजुकेशन नहीं डालेंगे, अच्छी जानकारी नहीं डालेंगे, तो ये दिमाग ऑटोमेटिकली ही नेगेटिव चीजों को एक्सेप्ट कर लेगा, नेगेटिव चीजें आ जाएगी। जैसे जमीन में बिना बीज के खरपतवार आ जाते हैं दोस्त। यस या नो? अभी बहुत सारे लोग गेहूं का फसल लगा रहे हैं, आप देखना उसमें कई सारे घास होते हैं, सलग दुलुरवा, और उसको क्या बोलते हैं, प्रजता, इस टाइप से बोलते हैं नहीं?
अब अलग अलग राज्य में हो सकता है अलग अलग नाम से उसको बोलते हो। यूपी में कुछ इस तरीके से बोला जाता है, गेहूं का मामा बोलते हैं। वो बिना बोए हर साल जाम जाता है, उग आता है, क्यों? वैसे ही ये बिजनेस भी है दोस्तों। ये बिजनेस में कुछ अच्छे लोग भी आएंगे, कुछ बुरे लोग भी आएंगे, कुछ भले बुरे लोग भी आएंगे, कुछ अच्छे लोग भी आएंगे। अब सवाल ये है कि आपके माइंड में या आपके पास में या आपके नजदीक के लोगों में अच्छे लोगों की संख्या ज्यादा है या बुरे? अगर आपकी संगत, आपकी माहौल, आप ज्यादा समय वहां दे रहे हैं जहां पे बुरे लोग हैं, तो आपको वैसी संगत मिलेगी, वैसे रंगत हो जाएगी। लेकिन अगर आप ऐसी जगह समय अपना ज्यादा लगा रहे हैं जहां पे कुछ अच्छे लोग हैं, तो ऑटोमेटिकली अच्छे विचार माइंड में आने लगेंगे। सर ने वो 20 बच्चों का भी एक जबरदस्त एग्जांपल दिया, जो कि ऑलरेडी इस ट्रेनिंग में कई बार बात उस पर किया जा चुका है। तो क्विक रिजल्ट की जो है, सर ने एक लाइन बोला था, क्विक रिजल्ट। माय डियर फ्रेंड, कई लोग होते भी हैं इस माइंडसेट का है कि वो बिजनेस में आते हैं तो वो सोचते हैं रातों रात हम अमीर बन जाए, रातों रात डायमंड बन जाए। क्विक रिजल्ट चाहने के चक्कर में दो चार 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना में देखते हैं और सोचते हैं कि यार अब तो कुछ हो नहीं रहा है, अभी तो मैं ब्रोंज ही बना हूँ, अभी तो मैं सिल्वर ही बना हूँ। और उनको लगता है कि मैंने बहुत सारा समय दे दिया, 1 आध महीने ही टाइम देने के बाद वो सोचते हैं कि मेरे पास बहुत बड़ा रिजल्ट नहीं आया, बहुत बड़ा रिजल्ट लगता है कि मैं बन नहीं पाऊंगा, अपने ऊपर डाउट करने लगते हैं, अपने ऊपर शक करने लगते हैं, बिजनेस से चले जाते हैं क्विक रिजल्ट वाले। देखो दोस्तों, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाने के लिए थोड़ा वक्त लगता है, उसकी प्रॉपर प्लानिंग लगती है, उसमें समय लगता है, 7-8 साल का समय लग जाता है बड़ी बड़ी इमारतें, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी करने में। लेकिन झोपड़पट्टी बनाना हो तो दोस्त 24 घंटे 48 घंटे 1-2 दिन में बन जाएगा। तो अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा अपना एम्पायर, अपना कितना बड़ा अपना बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं। क्या बात सर ने कही थी कि यहाँ पे कंपटीशन नहीं है। हमारे टेक बिजनेस में एक दूसरे से कोई कंपटीशन नहीं दोस्त, हम एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। किसी की कोई कमियां रह गई तो हम उसको सुधारने में उसकी मदद करते हैं। कई बार हम अपने डाउनलाइन को भी फोन करके बोलते हैं कि सर देखिए ये चीजें नहीं, इसको आप सुधार लेंगे तो आपका बिजनेस ग्रो कर जाएगा, ये चीजें कर लेंगे तो अच्छा हो जाएगा। यस, आप भी अपने टीम में करते होंगे। यस या नो, एक दूसरे को कंप्लीट कर रहे हैं। एक बात और सर ने बहुत अच्छा कहा है कि अगर हम 10 लोगों तक अपने बिजनेस को लेकर के जाएंगे ना, यूटेक के बारे में बताएंगे, इसके प्लान के बारे में बताएंगे, यूएसपी के बारे में बताएंगे, सिस्टम के बारे में बताएंगे, काम कैसे करता है, अर्निंग कैसे आता है, जब 10-12 लोगों को समझाएंगे तो हो सकता है कि एक अच्छा लोग हमें उस संख्या में से मिल जाए। अच्छा, आज यूटेक के अंदर लाखों का नेटवर्क है, लेकिन आप देखना है जूम मीटिंग में हजारों लोग हैं, और ऐसे हजारों लोग का ट्रेनिंग सेशन पूरे यूटेक में से 4-5 सेशन और भी चलते हैं, लेकिन संख्या तो लाखों में। लेकिन सीखने वालों की संख्या, कहीं कहीं पे लिखा था, वो वो एक लाइन लगी है, एक तरफ सीखने वाला की एक तरफ लाइन लगी थी जहां पे कोई नहीं था, और एक तरफ कुछ और लाइन थी जहां पे पूरा भीड़ लगा था। मैं कहीं पोस्टर इसको देखा हूं, तो सीखने वालों की संख्या देखिए कितना कम है जिस हिसाब से संख्या है यूटेक के अंदर। लेकिन ये वो लोग हैं दोस्तों, 10 में से जो एक लोग हमारे साथ बिजनेस में आता है, ये वो लोग होते हैं जिनको अपने फैमिली से बड़ा लगाव होता है, अपने परिवार से, लाइफ में कुछ कर गुजरने की इच्छा रखते हैं अपने बच्चों के लिए। वो अपने अंदर ही उनका माइंडसेट रहता है कि आज जो भी मेरे साथ घटना हुआ है, हम अपने बच्चों के साथ घटना घटित नहीं होने देंगे। हमें भले जो है गरीबी में हमने जिंदगी बिताया, लेकिन हम अपने बच्चों को ये तकलीफें नहीं देंगे। वो अपने पिता के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने माता जी के लिए बहुत ईमानदार होते हैं, या अपने वाइफ के लिए, या अपने परिवार के लिए, जहां कहीं भी उनका पारिवारिक संबंध जिनका इंटरनली लगा होता है, वो लोग इस बिजनेस के अंदर बड़ा कर जाते हैं दोस्तों। मैं बात अगर बताऊं दोस्तों, तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आज से कुछ समय पहले जब मुझे आने का मौका मिला, तो चूंकि मैं फैमिली के लिए ना बहुत कुछ करना चाहता था कि अपने माताजी के लिए, पिताजी के लिए, अपने उनके जीते जी और अपने जीते जी मैं कुछ करूं, कुछ बेहतर करूं। तो मुझे घर से बड़ा सारा रिजेक्शन आया,
कि आपसे तो ये उम्मीद नहीं थी, आप अच्छे खासे पढ़ने में ठीक ठाक थे, कोई अच्छी जॉब मिल जाती, नौकरी लग जाती, ये हो जाता वो हो जाता। कहाँ ये जो है ठीक ठाक होते हुए या आपका दिमाग कैसे खराब है, पगला कैसे गए, ये सब बातें चल रहा था दोस्तों हमारे समाज में, हमारे घर में। यहाँ तक ये बोल दिया गया कि भाई आपको कोई हिस्सा नहीं दिया जाएगा। अब बोलो मुझे हिस्सा से कोई लेना देना था नहीं, अपने को डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर पता है, भाई रख लो अपना हिस्सा अपने पास, मुझे चाहिए भी नहीं आपका हिस्सा। इस टाइप से मैंने बोल करके और फोन काट दिया, और उसके बाद लगभग 2.5 से 3 साल में फोन पे बात ही नहीं किया फैमिली से। फिर जब थोड़ा थोड़ा इस इंडस्ट्री से रिजल्ट आने लगा, थोड़ा इनकम भी आने लगा, थोड़ा रिजल्ट भी आने लगा, तो मैं पिताजी के लिए पहले गाड़ी लिया, 2 व्हीलर लिया, फिर 4 व्हीलर लिया। अब वो फैमिली का आकर्षण, फैमिली के सब बोलने का तरीका सब चेंज हो गया लगभग लगभग। आज कुछ भी छोटा काम भी करना हो तो शायद सलाह लिया जाता है कि ये काम करना सही है कि नहीं। बताइए, एक पागल आदमी से सलाह ले रहे हैं। 3 साल पहले जो इंसान पागल लगता था, 4 साल 5 साल पहले, आज वो पागल आदमी से लोग सलाह लेते हैं कि बताइए ये काम हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि दोस्त, हो सकता है कि लोग आपको भी आज गलत नजरिया से देख रहा हो, लेकिन अगर आप फैमिली से इंटरनली जुड़े हैं, कुछ कर गुजरना चाहते हैं, तो ये बेस्ट प्लेटफॉर्म हम सबको मिल चुका है। यहाँ शुरू के दिनों में तो लगेगा कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं, जब आप ब्रोंज बन रहे हैं, सिल्वर बन रहे हैं, गोल्ड बन रहे हैं, शुरुआती दिनों में लगेगा कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ऐसा कुछ बड़ा नहीं हो पाएगा। लेकिन धीरे 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 जैसे आप प्लेटिनम की तरफ बढ़ेंगे, प्लेटिनम बनेंगे, डायमंड बनेंगे, फिर वही शब्द, वही लोग, सब कुछ बदल जाएगा। लोग बोलेंगे मुझे तो मालूम था, पहले से पता था ये लड़का कुछ ना कुछ करेगा, ये आदमी कुछ ना कुछ करेगा, मुझे पहले से पता था कि आप कुछ अच्छा करने वाले। लोग ऐसा बोलने लगता है। क्या बोलने लगता है बताओ, क्या कही सर ने वो क्या गजब की लाइन सर ने कहा है, कितनी बेहतरीन बात सर ने कही है। एक पॉइंट कि पहली बार ही मुश्किल होता है, इस टाइम 9 बजे और उसके बाद वो खेल मनोरंजन बन जाता है। पहली बार मुश्किल होता है, जब आप पहली बार ब्रोंज बनेंगे तो थोड़ा मुश्किल लगेगा, पहली बार जब आप सिल्वर बनेंगे थोड़ा मुश्किल लगेगा, पहली बार जब आप गोल्ड बनते हैं तो थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन उसके बाद आपका मनोरंजन हो जाता है, मजा आने लगता है। यस, पहली बार जब साइकिल सर ने एग्जांपल लिया, अब उस पर सर ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, बाकी सब चीजों हम लोगों ने यहाँ पे देख ही लिया है। अच्छा, सोच कहाँ से आती है, सर ने इस टॉपिक पे बेहतरीन अंदाज में चर्चा किया। सोच हमारे एनवायरनमेंट के माहौल के हिसाब से आता है, पारिवारिक माहौल के हिसाब से हमारी सोच डेवलप हो जाती है। अब जब बात सोच की आ गई है, तो हम में से यहाँ से कितने ऐसे लोग हैं जो 18 साल से प्लस के उम्र के हैं? सर एक बार हैंडाइज करना। कितने ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र 18 साल से ज्यादा हो चुका है? आपको क्या लगता है सर, जो चीजें 18 साल से घोर घोर के पिलाया जा रहा है, वो इधर 2 4 5 10 दिन की ट्रेनिंग लेकर के जूम पर पे, और आपकी सोच बदल जाएगी? गलत मानसिकता है माय डियर फ्रेंड। जो चीजें हमारे 18 साल 19 साल 20 साल 25 साल से घोर घोर के माहौल से मिल रहा है, घर से मिल रहा है, पारिवारिक से मिल रहा है, फैमिली से मिल रहा है, और वो सोच इधर 2 3 दिन 5 दिन 10 दिन 1 महीना 2 महीना जूम पे ट्रेनिंग में आ गए, मीटिंग में आ गए, और एकदम 18 साल वाली सोच एकदम बदल जाएगी? जड़त्व का सिद्धांत काम करता है माय डियर फ्रेंड, तुरंत नहीं बदल जाएगा, धीरे धीरे वक्त लगेगा, समय लगेगा, समय लगता है माय डियर फ्रेंड। सर ने एक बात और कही, बड़ी लाजवाब सर ने जो है बात कही थी। हमारा इंडिया के बगल में पाकिस्तान है, वहां के ट्रेनिंग से लोग जो है आतंकवादी बन जाते हैं, और ऐसे आतंकवादी, उनको ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है कि देखिए आपको अल्लाह ताला जो है ये करेगा, कुछ उस तरीके से उनको सिखाया जाता है, बरकत मिल जाएगी। उनको उसी हिसाब से, उस हिसाब से माहौल दिया जाता है, उस हिसाब से ट्रेनिंग दिया जाता है। वो आदमी अपने शरीर में बम बांध करके, और वो आदमी जो है आत्मघाती हमला करते हैं। और कई बार इंडिया के अंदर आप देखे होंगे, मुंबई में वो जब केस हुआ, आपने सुना भी होगा, देखा होगा। यस, उनको ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है माय डियर। तो ट्रेनिंग देने से जब इंसान अपनी जान का जो है दांव पे खेल जाता है, तो यहाँ जान देने की बात नहीं, यहाँ पे जिंदगी बनाने की बात है सर। जान लेने देने की बात नहीं चल रहा है, या जिंदगी बनाने की बात चल रही है माय डियर फ्रेंड।
आपको क्या लगता है कि अगर हम किसी की इंसान की जिंदगी बनाना चाह रहे हैं तो क्या पूरे हिंदुस्तान में हमें ऐसे भी 5, 7, 8, 10 लोग नहीं मिलेंगे जो ये कहेंगे मैं तेरे साथ हूँ भाई, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, आओ आओ मिलके अमीर बनते हैं? क्या लगता है 5, 7, 8 लोग ऐसे भी नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। ये हमें ढूंढने की जरूरत। तो साथियों देखिए, अभी हम सबका बिजनेस प्लान एवरीडे इवनिंग में चलता है, डेली बिजनेस प्लान शाम में चलता है, और उस बिजनेस प्लान के अंदर हम अकेले आ जाते हैं, अपना एंट्री करवा लिया, अपना हाजिरी लगा दिया, आके होस्ट बन के, अधिकारी बन के इधर बैठ जाते हैं। माय डियर फ्रेंड, गोल्ड रैंक हो गया है, सिल्वर रैंक हो गया है, ब्रोंज रैंक हो गया है, ना तो हम अपनी टीम को फॉलो कर रहे हैं, ना तो हम अपनी टीम को मैसेज डाल रहे हैं, ना हम अपनी टीम से 5 नए साथियों को बिजनेस प्लान मीटिंग में ला रहे हैं। वाई? अगर हम ये सवाल पूछे, कल 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 कितने ऐसे लोग थे जिनके 5 नए साथी बिजनेस प्लान मीटिंग में आए? 5 नए डायरेक्ट के लीडर, न्यू, एकदम न्यू मेंबर। इसका मतलब यह है माय डियर फ्रेंड कि हम अभी भी बिजनेस को लेकर के सीरियस नहीं है। ये बिजनेस की जान कई बार बोला गया है। क्या है बिजनेस की जान? सौदा प्लान। सौदा प्लान। सौदा प्लान। सौदा प्लान। बिजनेस की जान सौदा प्लान। आपका बिजनेस बढ़ेगा ही तब जब आपका नया लोग बिजनेस प्लान में आएंगे। कई बार क्या होता है, हमने सामने वाले का आईडी लगवा दिया, रजिस्ट्रेशन करवा दिया, आईडी बनवा दिया, आईडी ग्रीन करवा दिया, लेकिन हम सामने वाले को बिजनेस प्लान में लाते ही नहीं। आते ही नहीं तो मतलब नहीं। उसको प्लान की गहराई, कंपनी की गहराई, सिस्टम की गहराई पता ही नहीं चलता, और वो हमारे आपकी गलती की वजह से। इसलिए दोस्तों, कभी भी नया प्रोस्पेक्ट अगर आपके साथ बिजनेस में आ रहे हैं तो उन्हें बिजनेस प्लान के बारे में जरूर बताएं सर। और हर दिन कम से कम कोशिश करें कि आपका 4 से 5 नया दोस्त बिजनेस प्लान में आना चाहिए। अगर ऐसा आप करेंगे तो बहुत बड़ा रिजल्ट आएगा। साथियों देखिए, इनकम हम डेली आपको दिखाते हैं, एक बार फिर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। सुबह सुबह की भी गुड मॉर्निंग इनकम देखो, 4-5 हजार रुपए मॉर्निंग में ही आ गया दोस्त। देखिए 4700 रुपया सुबह में ही आ चुका है। वाह सर, अमेजिंग, जबरदस्त, पावर ऑफ यू का बिजनेस कमाल हो गया सर। 4700 रुपया सुबह में ही आ चुका है माय डियर फ्रेंड। अभी पूरे कंपनी में 3 डायमंड है, गुणे 3 करेंगे तो लगभग 14,000 से ज्यादा डायमंड की रॉयल्टी आज की है एक दिन का। देख रहे हैं दोस्त, इस हिसाब से यहाँ से रॉयल्टी इनकम आती है। कई दूर है आप बता रहे हैं, घर में जितने भाई बहन हैं कोई कुछ आवाज नहीं कर तो लगातार हम लोग इनकम देख रहे हैं। अब देखना, आज कल में हो सकता है, अभी विड्रॉल भी बड़ा विड्रॉल होने जा रहा है हम सबके बीच में। ये 12 नवंबर को 2,31,000 रुपए विड्रॉल किए गए थे। और ये देखना सर, आज 18 नवंबर है, 1,27,000 रुपए हो चुका, जिस पैसे को हम बैंक में ले जा सकते हैं दोस्त। अभी देखिएगा, कल के डेट में माय डियर फ्रेंड, हम सबके बीच में ये कल की डेट में विड्रॉल लगाया गया कितना, 65,000 रुपए से प्लस। सम्मानित शिवप्रेम सर ने ये दोस्तों विड्रॉल लगाया है। वाह वाह, क्या बात है। ये 65,000 रुपए से प्लस का। तो लोग तो यहाँ पैसा कमा रहे हैं सर। वाह वाह सर, मजा आ गया, जबरदस्त, कांग्रेचुलेशन सर, बधाई हो बधाई हो। देख रहे दोस्तों, लोग यहाँ पे पैसे लोग कमा रहे हैं माय डियर फ्रेंड, लोग धकाधक विड्रॉल लगा रहे हैं। आपके अकाउंट में पैसे कब जाएंगे सर? जब आपका रैंक हो जाएगा। रैंक लेने के लिए आज के डेट में मेहनत करना है, ब्रोंज बनने के लिए। साथियों, एनिवर्सरी प्रोग्राम की टिकट बुकिंग जिन लोगों ने नहीं किया है, ईमानदारी से कर लीजिएगा, नहीं तो आप चूक जाएंगे। हो सकता है अभी ये शायद चालू है, अभी स्टाफ नहीं किया गया है, और कब स्टाफ हो जाए पता नहीं, इसलिए अपनी टीम का बुकिंग का देख लीजिएगा। यह रहा दोस्तों डिनर सेट अचीवर लोगों का लिस्ट। अगर आप इसको ड्राइव से ओपन करेंगे तो यहाँ पे जाकर के सर्च का ऑप्शन है, यहाँ जाकर के आईडी नंबर डालेंगे, यहाँ आईडी नंबर डालेंगे तो दोस्तों अचीवर में नाम आ जाएगा, उनका ये लिस्ट में नाम दिखने लगेगा। जैसे मान लीजिए आपकी टीम से कोई अचीवर है जिनका आईडी नंबर है 190 16 399, मैं डाल रहा हूँ
190 16 399 सर्च करेंगे। ये देखिए नाम आ गया। ठीक, इस तरीके से आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, लिस्ट में नाम शो हो जाएगा, अपना देख पाएंगे। अगर आप ड्राइव से खोलेंगे या किसी अदर ऐप से आप खोल रहे हैं तो वहां पे भी सर्च का ऑप्शन आ जाता है, आप अपना करके देख लेना सर। ओके, क्योंकि इसमें 1300 लोग हैं, 1300 लोगों को अगर आप 1 to 1 सर्च करेंगे तो पता चलेगा, पूरा 1-2 घंटे लगेंगे। आईडी नंबर डाल डाल के सर्च करेंगे तो आपका समय बच जाएगा। क्या बात है, जबरदस्त ट्रिक है सर ये तो। मतलब 2 दिन से ढूंढ रहे हैं हम, नाम ही नहीं मिल रहा है। अच्छा, उनका आईडी नंबर बोलना सर जी। आईडी नंबर बोलता हूँ सर, 1674 1674 76 76। 1674 1676। उसके ये बाद नहीं में है, ये लिस्ट में नाम ही नहीं है सर। यहाँ पे 74 0 नहीं सर, दिखा। 76 सर। अच्छा 76 है, ठीक। 76 हाँ है ये नाम। 3232। हाँ, लक्ष्मी बाई नायक, ये देखिए आ गया। थैंक यू सर। अच्छा, जिनका मान लो लिस्ट में नाम नहीं है तो आप भाई पता कर लेना। अगर उनका 10 आईडी हुआ है, 1 से लेकर के 14, सॉरी 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 8 से लेकर के 14 के बीच में अगर 10 डायरेक्ट आईडी हुआ है लेवल 1 के अंदर, है ना, और नाम लिस्ट में नहीं है तो आप मुझे प्रॉपर भिजवा दीजिएगा। अच्छा, डायरेक्ट मुझे नहीं भेजना है, मैं माफी चाहता हूँ इस बात को कहने के लिए, क्योंकि आपको लगता है सामने वाला फ्री, ऐसा नहीं है। आप अपने गोल्ड को भेजना सर। आपके गोल्ड के माध्यम से, आपके सिल्वर या गोल्ड या प्लेटिनम के माध्यम से मेरे पास मैसेज आना चाहिए। इसको बोलते हैं सिस्टम, है ना। डायरेक्ट मुझे जो है नहीं भेजना सर जी। आपका डायरेक्ट नंबर भी अगर मेरे मोबाइल में सेव नहीं है तो चूंकि मैं पहले उस फोन को उठाता हूँ जिनका नंबर मेरे डिवाइस में सेव रहता है, मेरे लिए गोल्ड का फोन उठाना ज्यादा जरूरी हो जाता है सर, प्लेटिनम का फोन उठाना ज्यादा जरूरी हो जाता है, और गोल्ड और प्लेटिनम की भी संख्या अपनी टीम में कम नहीं है। इसलिए आप अपने गोल्ड को इन्फॉर्म कर दीजिएगा। आपका प्रॉपर सोल्यूशन मिलना चाहिए, बस तरीका हम बता रहे हैं, सिस्टम बता रहे हैं, उसको इम्प्लीमेंट कर लीजिएगा। ठीक है सर। अब मैं चाहूंगा आदरणीय जो है राजकिशोर सर आके इस प्रोग्राम को आप आगे कैरी ऑन करके अपना इनकम दिखा के प्रोग्राम समापन की ओर लेके जाएं सर। प्लीज वेलकम, कैरी ऑन। थैंक यू है, और जबरदस्त तरीके से कई पॉइंट्स हैं जो हमें करना चाहिए साथियों। और समानी सर ने जो बताया है कि इस बिजनेस को एक औसत है जो कि 10 में हमें 2-4 लोग अपने साथ आते हैं और जबरदस्त तरीके से वर्क करते हैं। तो आप लगातार अपने डायरेक्ट में आईडी लगाते रहिए, जिससे अपना औकात भी पता लगे, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति थोड़ी पता है कि आप ब्रोंज है या सिल्वर हो, तो नए के जैसे बात नहीं करेंगे ना। तो हर महीने 2-4 डायरेक्ट अपने साथ होना चाहिए। आइए साथियों, ज्यादा समय नहीं लेंगे, स्क्रीन पे आ जाइए और ऐसे अभी तक का क्या इनकम है आप सभी साथियों को भी जरूर दिखाना चाहूंगा। ये देखिए साथियों, 456 रुपया से प्लस हो चुका है। सर गजब, जबरदस्त क्या सर, बात है। जबरदस्त। वाह सर वाह, क्या बात है गजब सर गजब, पावर ऑफ यूटेक। एक 590 रुपए का कमाल हो गया सर। 1 तारीख की बात किया जाए, 1 तारीख से आज 18 तारीख है, अभी तो पूरे दिन बाकी साथियों 24,000 से प्लस हो चुका है। लाजवाब सर, लाजवाब। गजब सर गजब। सोचिए दोस्त, 24,000 से प्लस। और ऐसे नहीं है, आज से पहले आपका भाई अगर कहीं पे वर्क करते थे तो 2 महीना से ज्यादा अधिक लगता था इस बार 24,000 इनकम को बचाने के लिए दोस्त बात कह रहे, जबकि इस इनकम को लेने के लिए कोई खर्चा भी नहीं लगा है, अपने घर परिवार में रह के इस इनकम को किया गया है। बस एक ही चीज है साथियों, पैसेंस के साथ लगातार मेहनत कीजिए और अपने पूरे टीम पार्टनर में ज्यादा से ज्यादा कॉलिंग कीजिए। और सामान्य सर ने बता रहे थे कि सुबह के ट्रेनिंग में कब किनका बात आपको समझ में आ जाए हम भी नहीं कह सकते, तो लगातार मीटिंग ट्रेनिंग में आइए दोस्त, और अपने साथ आए हुए लोगों को भी सुबह की मीटिंग में जरूर लेके आइए साथियों, जिससे हमें कुछ ना कुछ हर रोज की मीटिंग में सीखने को मिलता है। आज भी साथियों हम सभी लोग सीख ही रहे हैं, ऐसा नहीं कि प्लेटिनम बन के अधिकारी बन चुके, नहीं, हर रोज मीटिंग में आते हैं, इसलिए कि कुछ ना कुछ हमें नए साथियों से सीखने को मिल जाता है। कई बार अपने ही बीच के लोग कुछ ऐसी बात को रख देते हैं जिस बात को अमल करना बहुत जरूरी हो जाता है।
तो साथियों लगातार मीटिंग ट्रेनिंग में ये इनकम आपके पास भी आएगा, ये समझिए कि आपका ही इनकम है। इस इनकम को लेने के लिए आपको समय नहीं लगेगा, क्यों? इधर बेस मजबूत हो चुका है पूरे जबरदस्त तरीके से। एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल है, आज यूटेक बिजनेस को मार्केट में लोग एक ब्रांड बना चुके हैं। तो साथियों लग के मेहनत करना है और कम से कम अपने औकात को पता करने के लिए आज डायरेक्ट में 5 नए साथियों को पूरे दिन भर कॉलिंग करके, पूरे दिन भर लोगों से सोशल मीडिया पर बात करके नए साथियों के साथ 5 लोगों के साथ आना है। ऐसे नहीं कि हम आ गए, हम सीख लिए। आपके सीखने से आपके पास ज्ञान होगा, मगर आपने नए साथियों को लेके आ गए, उसने अगर बिजनेस को देखे समझे, अगर 5 में से 2 लोग भी अगर आपके साथ एक्टिव होकर बिजनेस को स्टार्ट कर दिए, तो दोस्त इस इनकम को लेने के लिए टाइम नहीं लगने वाला है। बाकी साथियों आज की ट्रेनिंग बहुत जबरदस्त रहा। आज की ट्रेनिंग यहीं तक, मिलते हैं आज के शाम बिजनेस प्लान में, इंडिया के नंबर 1 बिजनेस प्लान में अपने नए 5 साथी के साथ। मैं खुद 5 डायरेक्ट के साथ आज बिजनेस प्लान में आने वाला हूँ साथियों। बाकी साथियों जय हिंद, जय यूटेक, थैंक यू। खा ले मारा कत्ता साला पागल तो है, देखो मारे लग गए सही दिए। 8:23 23 हो रहा दोनों में।